शम्म प्रह्लादानन्दनाथाख्यं सनकानन्दनाथाख्यं कुमारानन्दनाथाख्यं वसिष्ठानन्दनाथकं क्रोधानन्दः सुखानन्दो ध्यानानन्दः कथं परम् बोधानन्दस्य तथैव ध्यायेत् कुल्मुखोपरि महारसरसोल्लासं हृदया गुणलोचना कुलालिङ्गं परिणं पुण्यताशेषतामसं कुलशिष्यै परिवृता पूर्णान्तकरो दत्ता कम करो कम वराभयकरा सर्वे कुलतंत्रार्थवादिनः। इस प्रकार हम उन गुरुओं की वंदना करते हैं। ये गुरु हमारे अंग बाहु सभी शरीर में सूक्ष्म प्रविष्ट शक्ति के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। श्री शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हम ऐसे गुरु की वंदना करते हैं जो भगवान शिव के समान हैं। कर्पूर गौरम, भगवान शिव कैसे हैं? कपूर के समान गोरे हैं। और करुणावतारम, करुणा के परम अवतार हैं। इको ज़्यादा है भाई, इको अभी भी ज़्यादा कम करो, कम करो जितना कम हो सके ना इको को। गुरु का जो स्थान है आपके सिर में शिखा के पास होता है। कहाँ होता है? यहाँ। मैंने कहा सहस्त्र दल पंकजे सकल शीतरश्मि प्रभम। ये सिर के ऊपर 1000 कमल दलों का गुच्छा है पूरा, है ना। इसी कमल दल के ऊपर शिव के समान और माता पार्वती के समान गुरु सेव्या, सदा सेव्या गुरु चरणामृतम। ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं जो हमारे सीख के ऊपर है। थोड़ा और कम कर दो, अभी भी जो आ रहा है ना। हाँ, इको जितना कम होगा अब थोड़ा सा बढ़ाओ। हम हाँ, ये ठीक लग रहा है। आप लोग को ठीक लग रहा है आवाज़ ये, है ना। इसको देखो, सुनने वालों को ज़्यादा पूछो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा और बढ़ा लो, थोड़ा बढ़ा। हाँ, हम ऐसे गुरु की वंदना करते हैं
आपका जो ब्रह्म कपाल है ना, ये गुरु का ही स्थान है। ब्रह्म कपाल से मृत्यु होती है तो कहते हैं सबसे अच्छी मृत्यु, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो गुरु वंदना के पश्चात प्रथम स्थान गुरु का, पश्चात विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणराज कंठ विराजो मां शारदे आन बचाओ लाज। ठीक तो लग रहा है, तुम देखो। हाँ ठीक है, देख लो, आ जाएगा ना तो सेटिंग अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। विघ्न हरण करने वाले भगवान गणपति का स्मरण करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके कपाल में शिव और पार्वती का निवास है। ठीक है, हमने कहा गुरुर ब्रह्मा, पहला लाइन है ना, गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के स्थान कहाँ है? आपके मूल आधार में है, नाभि के नीचे, वहाँ ब्रह्मा जी विराजित हैं। और ब्रह्मा जी के गोद में एक शक्ति है, उस शक्ति के गोद में गणपति और गणपति के गोद में भगवान शिव। तो विघ्न वही है, जब मूल आधार से आपका आवाज़ नहीं आएगा ना, विघ्न ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएगा। आपका सुचालक कुचालक पृथ्वी में बैठे हो, ये जो संगीत चल रहा है इसमें भी अगर सप्लाई ना हो विद्युत तरंग तो आपको समस्या चालू हो जाएगी, सुनाई देना बंद हो जाएगा। बोलते हैं कान में सुनाई नहीं देता, संचालन नहीं हो पाता ध्वनि का तो आपको सुनाई नहीं देगा। संचालन के लिए आप बैटरी लगाकर कान में इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो कि नहीं देते हो, तब वो संचालन प्रारंभ होता है, तब आपको सुनाई देता है। तो मूल आधार में भगवान गणपति और उसके ऊपर जो चक्र है उस चक्र में भगवान गुरुर ब्रह्मा के बाद स्थान आता है गुरुर विष्णु। नाभि, नाभि में कौन है? भगवान विष्णु है आपके, उसका स्मरण करते हैं हम। और फिर आता है गुरुर देवो महेश्वरा महेश्वरा। दो चक्र में दो, और ये 5 अक्षर जो है ना 5 चक्रों का मालिक है, महेश्वर है ना। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो अग्नि तत्व है र, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वायु तत्व है, फिर ऊपर जाएंगे तो बताइए आप सुषुम्ना नाड़ी को भेदित करते हुए रुद्र स्वरूप विशुद्ध चक्र के मालिक भगवान शिव। और फिर त्राटक में आएंगे तो सहस्त्रार को मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इस प्रकार से आपके 7 चक्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान निश्चित है। ये भी पदवी है ना। तुलसीदास जी लिखते हैं आत्मार्नाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कायो न गृणीयात् देष्टाय पत्रे कलत्रयो। अपना नाम, गुरु का नाम, लोभी कृपण, इनका नाम हमको खुद से बताना लेना नहीं चाहिए। क्यों होता है? इसके लेने मात्र से आपके पुण्य की हानि होगी, पुण्य का नाश होता है। अब आपको पता तो नहीं है कौन कृपण है कौन लोभी है ना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति चली, अब कोई किसी का निंदा कर रहा है या आप उसमें डूब जाओ, है ना, तो सुमति का तो नहीं है, काहे का कुमति का है। अब उसको पता तो नहीं है, निंदा शास्त्र चल रहा है तो सामने वाला लोभी है, कृपण है, लालची है, पापी है, पता तो नहीं है।
लेकिन आप बात कर रहे हो, ठीक हो सकता है 4 उसमें खराबी हो, 1 अच्छाई हो। इस अच्छाई के चक्कर में हम यदि बात कर रहे हैं तो वो 4 खराबी भी हमको थोड़ा प्राप्त जरूर होगा। कमल पानी में रहता है ना, ऊपर बड़ा सुगंध होता है, फिर नीचे गंदगी होती है ना। तो कमल फूल की अच्छाई के साथ बुराई भी हमको प्राप्त होता है। कमल नाल में गंध होती है, दुर्गंध होता है, कमल नाल में होता है ना गंध, दुर्गंध, सुगंध के साथ दुर्गंध प्राप्त होता है ना। उसी प्रकार से हम जब किसी से कोई वार्ता करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो उसके अच्छे गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी हमको प्राप्त अवश्य होता है। इसी दुर्गुण से हम दूर रह सकें, इसके लिए भगवान नाम की व्यवस्था है। आत्मिक शुद्धिकरण है ना। आत्मिक शुद्धिकरण कैसे होगा? जीवा का शुद्धिकरण होगा तो आपका आत्मिक शुद्धिकरण स्वयं हो जाएगा। छोटा सा भजन, भगवान नाम संकीर्तन आप लोग कर लीजिए, फिर आगे हम कथा में आगे बढ़ते हैं। प्रेम नगर की राह कठिन है, प्रेम नगर की राह कठिन है। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा।
मुझे अपना बना दो ना। मूली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तुलसीदास जी ने लिखा, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज, है ना, जासु वचन रवि कर निकर। और लिखा, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। सुरचि सुवास सरस अनुरागा, आपके अनुराग के अनुरूप यदि कोई कार्य हो सकता है तो केवल गुरु की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा कोई कार्य है नहीं जो पृथ्वी में संभव हो। मैं आपको एक छोटी सी कथा बता रहा हूँ गुरु और शिष्य का। राजस्थान में एक परम तपस्वी संत हुए, संत मलुकदास, है ना। संत मलुकदास आश्रम बड़ा ही प्रसिद्ध है। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में बड़ा ही सुंदर तपस्वी जी पहुंचे और उन तपस्वी जी के बहुत सारे चेले थे, हजारों लाखों की संख्या में। तपस्वी के चेलों को पता चला कि हमारे गुरुजी आए हुए हैं, उनसे हमको मिलना चाहिए। गुरुजी पहुँचे घर में, जिसके यहाँ वो जाते रहे। वहाँ लाइन लग गई सुबह से, 6 बजे से सुबह लाइन लगी है। गुरुजी को मिलते 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 पूरा रात के 12 बज गया। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन चली, खूब भीड़ रहा। तो गांव वालों ने कहा गुरुजी की सेवा में किसी को नियुक्त कर दिया जाए ताकि उनका भी कुछ काम हो सके। तो गांव में जो सबसे फालतू आदमी है, जिसको कोई काम नहीं है, बोले हाँ ये ना काम का है ना काज का है ना, बस भोजन करना है और घूमना है। तो भोजन तो यहाँ भी मिल सकता है, तो इसको गुरुजी की सेवा में नियुक्त कर दिया जाए। गुरुजी की सेवा में उसको नियुक्त कर दिया गया और वो गुरुजी की सेवा में रोज रहने लगा। वो देखता है गुरुजी से मिलने वाले कई लोग रोज आते और कुछ न कुछ पूछते कि गुरुजी हमारी अमुक समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा, आप बता दीजिए। रोज़ देखता कि फिर दूसरे कोई शिष्य आता, उनसे पूछता आपके गुरुजी ने कोई उत्तर पहले दिया था जिसका समाधान हुआ? तो बोले हाँ, हम पिछले टाइम बहुत भारी समस्या में थे, वो उत्तर दिया तो उनका समाधान हो गया। तो उसको भी मन में इच्छा हो गई कि भाई मुझे भी गुरुजी से कोई समाधान ले लूँ। तो बोले समाधान कैसा है? तो बोलता है गुरुजी समाधान में क्या देते हैं? बोले एक रास्ता बताते हैं भगवान के पूजन करने का और मंत्र बता देते हैं जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। अब मलुकदास जो था वो बड़ा खुश हो गया। मुझे लोग निठल्ला कहते हैं, है ना, काम नहीं करता, है ना, इसका कोई काम है नहीं। मैं गुरुजी से ऐसा कोई मंत्र ले लूँगा ताकि मैं भी किसी काम में लग जाऊँ। अब गुरुजी के पैर पकड़ लिया, गुरुजी आप सबको दीक्षा देते हो, मंत्र देते हो, मुझे भी कोई दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने कहा रे मलुकदास, अब तो रात के 11 बज गए हैं, है ना, ऐसा करना हम दीक्षा तुम्हें कल सुबह देंगे। मलुकदास खुश हो गया। रात भर नींद नहीं आई उसको, जगते 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 सुबह 3 बजे उठ गया वो। और 3 बजे उठकर नहाया धोया, गुरुजी के पास पहुंच गया 4:30 बजे सुबह। देखा उससे भी बड़े बड़े भक्त पहले से आए बैठे थे 3 बजे से। मलुकदास बोला रे 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 राम राम, मैं बड़ा बेकार शिष्य हूँ, मुझसे पहले भी कोई आ चुका है। अब वो मलुकदास सुबह 4:30 बजे बैठे 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 फिर रात के 11 बज गया, उसका नंबर ही नहीं आया। फिर गुरुजी के पैर पकड़े, गुरुजी अब मुझे भी दीक्षा दे दो, अंतरात हो गई है। तो बोले कहे गुरु मलुकदास कल सुबह देंगे।
फिर मलुकदास सुबह हुआ 3 बजे से आया, गुरुजी उठे नहीं थे सो के। अब रात भर थके, गुरुजी उठे कैसे? तो मलुकदास देख रहे हैं सुबह हो गई, जैसे गुरुजी उठे कोई और शिष्य पकड़ लिया पैसे, है ना। वो शिष्य पकड़ा तो बोले अब हमारा काम तो हो सकता नहीं है, अब क्या होगा। मलुकदास बैठे बैठे शाम होने लगा तो गुरुजी को बोला ऐसा करो मलुकदास, थोड़ा और शाम हो जाने तो 1-2 और बैठे हैं, उनको भी निपटाने पे तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा। तो जो शिष्य गुरुजी के करीब होता है ना, उसको थोड़ा सा कम आकलन करता है। कौन? शिष्य, गुरुजी नहीं। क्योंकि जो शिष्य गुरुजी के सबसे करीब होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा कल्याण होता है। उसको पता नहीं चलता है कि क्या क्या चीज़ों को गुरुजी समाप्त कर रहे हैं। मलुकदास गुस्सा आ गया, गुरुजी रोज़ सुबह शाम घुमा रहे हैं, मुझे दीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या करें। कल ना मैं सुबह से आ जाऊँगा। सुबह मतलब उसका सुबह मतलब 2 बजे रात को। सब लोग 3 बजे आ जाते हैं, 4:30 बजे आते हैं, और आके मैं गुरुजी का दरवाज़ा बंद कर दूँगा। मलुकदास सोया ही नहीं रात भर, 2 बजे पहुँच गया नहा धो के। गुरुजी के पास कोई नहीं था, बहुत प्रसन्न हुआ, आज कोई नहीं आया, चलो अच्छी बात है। अब जितने भीड़ थी वो तो सब जा चुकी है ना। तो गुरुजी निकले, 3:30 बजे उठे गुरुजी। और गुरुजी जो भोजन किए थे, पेट उनका खराब था, है ना, पेट खराब था। तो गुरुजी बोले फटाफट देखने लगे लोटा कहाँ है, लोटा ढूंढे गुरुजी। और बस चलो चले, देखा अरे मलुक तुम? हाँ गुरुजी, आप सुबह बुलाए थे, मैं आ गया। हाँ ठीक है बैठो बैठो, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं गुरुजी, पैर पकड़ लिया। कैसे? अरे कैसे करते हो मलुकदास, जाने दो मुझे, थोड़ा जल्दी है। तो मलुकदास ने एक बार पैर छोड़ दिया। गुरुजी भागे, थोड़ा दूर खेत के पास पहुँचे। अब एक पैर उनका खेत के मेड़ में और दूसरा खेत के बाहर, ठीक है। अब मलुकदास बोले हर बार गुरुजी बेवकूफ़ बना देते हैं, वापसी आते समय फिर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। जैसे पैर लगाने लगे फिर मलुकदास पकड़ लिए, गुरुजी नहीं अब तो नहीं हो सकता। बोले अब जब तक दीक्षा नहीं दोगे तब तक पैर छूटने वाला है नहीं। अब गुरुजी बोले तो बड़ा ढिठ हो गया है, जब तक दीक्षा दूंगा नहीं बात मानने वाला नहीं है। तो भांग पीसते हैं ना पत्थर, वो पत्थर गुरुजी के हाथ में था, भांग पीस के चले जा रहे थे। बोले अरे मलुकदास बेला देखी न कुबेला, जब देखे तब चल दिए। मलुकदास ने कहा गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दे दिया? बेला देखे न कुबेला, और जब देखे तब चल दिए। तो उसने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, अब एक काम करो, आपने मंत्र तो दे दिया है मुझे, अब मुझे भगवान भी दे दो। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये पत्थर ये ले तेरा भगवान। वो पत्थर जो था भांग वाला, वो उनको भगवान के रूप में दे दिया, और तुम जाओ भागो। बोले टंटा छूटा मलुकदास से, मलुकदास मंत्र लिया, पत्थर लिया, घर आ गया। और घर आके उस पत्थर को भगवान के समीप रख दिया, और उसको बड़ा सुंदर जल से स्नान कराता, तिलक अक्षत पुष्प धूप दीप और मस्त दीपक जला के रोज जपता था। बेला देखे न कोई बेला, जब देखे तब चल दिए। तुलसीदास जी ने लिखा है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। तो राम की कृपा हुई उन पर, यानी भगवान की कृपा हुई, और उसका मंत्र जो है जाग गया, है ना, मंत्र जाग गया। तो मलुकदास उस मंत्र को जपते जपते वहाँ घर से बाहर निकला तो देखा एक युवक, बड़ा युवा था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। 4 लोग उसको लिए जा रहे हैं, राम नाम सत्य है करके। मलुकदास ने देखा कि अरे बेला दोखे न कुबेला, जब देखे तब चल दिए। ये मंत्र उनका जाग गया था। मंत्र के जागृति के कारण वो युवा जो जा रहा है, ये कैसा युवा है, इसका समय अभी तो आया नहीं है, जा रहा है, मंत्र के प्रभाव से वो तुरंत जीवित हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब 4 लोगों ने देखा कि ये जो जा रहा है मलुकदास, इसी ने कहा इसका समय नहीं आया है, जा रहा है, बेला दुखे न कुबेला, जब देखे तब चल दिए। इस मंत्र के प्रभाव से ये जीवित हो गया।
उसको सिर पे चढ़ा लिए सब लोग, 4 लोग उठा लिए और ले जाके मंदिर में स्थापित कर दिया। आप ही हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी हो और आप ही जीव को दान देने वाले हो, जीवन देने वाले हो, आपसे कोई महान है नहीं। मलुकदास कहने लगा, अच्छा ये मेरे सब गुरु का प्रताप है। बोले किसका प्रताप है? गुरु का। कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन समय बीता तो मलुकदास को गुरु जी से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई और मलुकदास अपने गुरु जी से मिलने चले गए। वहाँ देखा तो वर्षा नहीं हो रही थी और वर्षा नहीं हो रही थी तो मलुकदास जो है गुरु जी से मिलने तालाब के पास गए जहाँ पूजन चल रहा था वर्षा का। वहाँ देखा वर्षा नहीं हो रही, गुरु जी वहाँ से उठ के और आगे चले गए दूसरी जगह पूजा करने, फिर पीछे पीछे गए। अब ऐसे 2-3 जगह नाचते रहे तो उनके गुरु जी का पसीना छूट रहा है। मलुकदास को बड़ा गुस्सा आ गया। बोले हमारे गुरु जी को इंद्र तो इधर उधर नचाता है, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। एक पत्थर उठाया और सीधे आकाश पे दे मारा और जैसे पत्थर ऊपर गए वर्षा ऋतु चालू हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो भक्त से ना हर कोई डरता है ना। भक्त वात्सल्य में भगवान पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। उस भक्त से इंद्र भी डर गया और वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा प्रारंभ हुई ना तो उस गुरु जी के 3-4 शिष्य और थे जिसको ईर्षा हो गई मलुकदास से और गुरु जी के पास चले गए और गुरु जी को कहने लगे, गुरु जी आप कितने बदमाश हो। ऐसा गुरु जी को कहता है क्या? कहता है? नहीं कहता ना। आप बड़े निर्मोही हो, हम 4 शिष्य आपका 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं और ये उससे 7 दिन सेवा किया। कितना दिन? 7 दिन। और उसको आपने सिद्ध मंत्र दिया और हम सब असिद्धि लिए बैठे हैं। तो गुरु जी ने कहा, अरे मूर्खो कैसी बात करते हो तुम, मंत्र तो तुमको मैंने सिद्ध ही दिया था लेकिन तुम पे भगवान की कृपा नहीं हुई, श्रद्धा विश्वास तुम्हारा जागा नहीं। उसको तो मैंने मंत्र दिया ही नहीं था, मेरे मुंह से जो निकला उसको उसने मंत्र समझा और मेरे भांग पीसने वाले पत्थर को भगवान समझा। लेकिन श्रद्धा विश्वास के कारण हरि की उस पर कृपा हो गई और वो मंत्र जाग गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से गुरु कृपा होने के कारण वो मलुकदास आज राजस्थान में मलुकदास आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो जब कभी आपको जाते हो तो ज़रूर जाइए, देखिए कि क्या क्या कृपा वहाँ पर होती है। आगे पूजन का महत्व। गुरु पूजन हम करते हैं तो गुरु का पूजन भी देव समान ही होता है। चाहे आप पंचोपचार पूजन करें चाहे षोडशोपचार पूजन करें, आपके ऊपर है। सामान्य आप जैसे जल अर्घ देते हैं, तिलक अक्षत पुष्प धूप दीप, जिस प्रकार से आप भगवान का पूजा करते हैं उसी प्रकार से गुरु का भी पूजन होना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम क्रम वक्त कभी नहीं हो पाते। कभी हम दिया पहले जला लेते हैं, कभी धूप पहले जला लेते हैं। छोटा सा क्रम है, सरलता तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप अपने जीवन में सुबह उठ के पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध करने की व्यवस्था करते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले नहाते हैं तो उनको नहला दीजिए, फिर आप वस्त्र पहनते हैं तो भगवान को पहना दीजिए, फिर आप अपना श्रृंगार करते हैं तो उनका श्रृंगार कर दीजिए। फिर अब आप धूप दीप तो आप नहीं कर सकते अपने लिए, लेकिन उनके लिए प्रत्यक्ष नहीं है तो धूप जो है उनको वायु के माध्यम से समर्पित होकर वहाँ प्राप्त हो जाता है। और अग्नि दीपक क्या है बताइए? आप लोग दीपक जलाते हैं, दीपक क्या है? दीपक की ज्योति में भगवान के जिह्वा का निवास होता है। तो दीपक की ज्योति के माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या ग्रहण करते हैं? शास्त्रोक्त विधि कहती है कि 4 प्रकार की चीज़ें हैं तो देव को ग्रहणी है। कैसे ग्रहणी है? अब बता रहा हूँ आपको। मैं यदि कहूँगा आपको कि दाल को बिना मशीन ले जाए बिना छीले आप ग्रहण कर लीजिए, खा लेंगे आप? नहीं खा सकते ना। लाएंगे, काटेंगे, मशीन में लाएंगे, फिर उसका पीसेंगे और फिर दाल बनाएं, चाहे उसका बेसन बनाएं, कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजार कर आप उसका उपयोग करते हैं ना। उसी प्रकार भगवान की भी प्रक्रिया है।
क्या चीज़ ग्रहणीय है? दाल को ग्रहण करने का भी इतने सारे तरीके हैं, चावल को ग्रहण करने के तरीके हैं। तो वही दीपदान या तेल या घृत का हमको उपयोग करना चाहिए जो देव स्थान तक पहुंच सकता है, जो देव स्थान तक के पहुंच सकता है। जैसे आप सीएम के ऑफिस में गए, पीए को एंट्री है, पहचान वाले को एंट्री है ना, या जिसको अन्य अधिकार दे रखा है उसी की एंट्री होती है। वैसे ही ना माध्यम में जो माध्यम है उसको साइंस और लोग ईथर का माध्यम कहते हैं, कोई तरंग दैर्घ्य के बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? लोक। मनुष्य लोक में 4 लोक हैं, है ना? मनुष्य लोक है, प्रेत लोक है, पितर लोक है ना, और फिर भूत लोक। इन 4 लोकों से जो गुजर के ऊपर जा सके देवलोक तक, वही द्रव्य उनको ग्राह्य होता है। तो कौन कौन सा चीज इन चारों को पार करके जा सकता है? आप ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं बहुत सावधान होकर सुनिएगा। ये 4 लोक को पार करने वाला कौन कौन सा घृत है? पहला क्या है? घी। ये घी मनुष्य, पितरलोक, भूतलोक, इन सब चारों को पार करके जा सकता है देव तक। ठीक। दूसरा आता है घी के बाद नारियल तेल का स्थान। नारियल तेल है, ये भी चारों लोग को पार करके देव तक पहुंच जाता है। तीसरा है सरसों, ठीक है। चौथा है तिल, ठीक है। ये 4 ही भगवान को प्राप्त होते हैं। 5वां फली तेल का विधान दिया है शास्त्र में, लेकिन कब? केवल विशेष पक्षों में। और उसमें भी फली को अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उसका आकार कैसा है। देखना 2 या 3 फली एक साथ विराजमान होती है ना। कहाँ होता है? भूमि के अंदर होता है। तो उसमें लिखा है जब अग्नि का निवास भूमि के अंदर हो। कब? भूमि के अंदर हो। जो ज्योतिष वाले हैं या जो पंडित जी हैं वो लोग जानते हैं अग्नि का निवास कहाँ कहाँ होता है ना। कभी भूमि में होता है, कभी आकाश में होता है, कभी पाताल में होता है, कभी शिवलोक में होता है। तो आपको हमेशा इसकी जानकारी तो नहीं रहेगी ना। तो फली का तेल भी हमको त्याज्य है, उसको भी हमको दीपक दान नहीं करना चाहिए। क्या जलाना चाहिए? घी, तिल, नारियल और सरसों। ये 4 ही द्रव्य हैं जो इस चारों लोक को पार करके देव तक पहुंच सकते हैं। इससे आपको फायदा प्राप्त होगा। 5वां, कोई भी तेल घी आप जलाते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। बाजार में आजकल डुप्लीकेट तो बहुत कुछ मिल रहा है ना। आप लोग जाते होंगे मार्ट और देखे होंगे पूजा योग्य तेल लिखा रहता है। हैं? किसकी पूजा के लिए है? वो उन्हीं के पूजा के लिए है, क्योंकि आप खरीदेंगे उनका पूजा होना है, आपका होना जाना कुछ नहीं है। इन 4 को छोड़कर आपको कुछ जलाना नहीं चाहिए। तो तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप, ये क्रम है। इसके बाद आता है भोग। तो भोग में क्या ग्रहण होगा इसको भी जानना जरूरी है। वैसे आप मन से कुछ भी लगाइए, सब ग्राह्य है। आपके रसोई में जो बनता है वो सब ग्राह्य है, लेकिन इसमें भी शुद्धता की अति आवश्यकता है ना। यदि शुद्ध नहीं होगा तो वो ग्रहण भी नहीं होगा। इस विषय में मैं और आगे आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा समय ऐसे भी विलंब हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवाभित्यं सुरस्तारांगुरो संजनी। श्रीमद् भागवत, श्री क्या है? लक्ष्मी है। जब ये श्री किसी को सामने लगा दिया जाए, हम जब से किसी का विवाह हो गया तो उसको लिखते हैं अमुक अमुक श्री कुमार, है ना। कुमार हटा देते हैं, विवाह जिसका हो जाता है उसको कुमार हटा दिया जाता है। उसके सामने क्या प्रसाद लगा देते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो जो श्री युक्त हो जाए तो कैसा श्री? श्री भी 8 प्रकार के हैं। लक्ष्मी कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। एक आदमी मुझे आया, बोलता है महाराज जी एक आदमी बड़ा अशुद्धि में रहता है, पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन उसके पास खूब धन है, बोलता है तो पूजा पाठ करने से कुछ होता जाता नहीं है, ऐसा वो मुझे बोल रहा था। तो मैंने बताया कि ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी में एक लक्ष्मी दारिद्र लक्ष्मी है,
कैसी लक्ष्मी है? दारिद्र्य युक्त है, जो आती तो है आपके सुख वैभव सामान सब दे के लिए, आपको रस नहीं आएगा। आपके यहाँ बड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी हो जाएगी लेकिन उसमें बैठने का आनंद नहीं आएगा आपको। और वहीं पे अगर अच्छी सुमुखी लक्ष्मी हुई तो आप छोटा सा 2 चक्का वाला वाहन भी ले लेंगे ना तो आनंदित रहेंगे। तो ये जो आनंद है ना ये प्राप्त नहीं होगा। तो लक्ष्मी कैसी? ऐसी लक्ष्मी जो आपको सुख दे, संपदा दे, चिंता से मुक्ति दे, स्वास्थ्य दे। तो ऐसी स्त्री की बात हो रही है। तो श्री मद, मद क्या है? मद मतलब अहंकार भी होता है, मद मतलब नशा भी होता है ना, अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है। तो कैसा वाला हमको स्वाभिमान चाहिए कि अभिमान चाहिए, अहंकार चाहिए? बताइए आप। ऐसा श्री चाहिए जो सबके स्वाभिमान की रक्षा कर सके, वो वाला श्री। तो श्रीमद भागवत, भा मतलब भक्ति। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कथाकारों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया है। व से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, अतः से तन्मयता भगवान में। भगवान के अंदर आप प्रविष्ट हो जाओ, तन्मय हो जाओ। तो ये भी एक प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा। क्या लिखा है? सद्बीजः प्रणांकुरों रविमिता स्कंदर्यो कल्पविदम। सद्बीज है। कैसा बीज है? अच्छा बताओ, आप जो फल खाते हैं तो बीज का आकलन करते हैं? नहीं करते हैं ना। फल को देखते हैं, फल कैसा है, स्वादिष्ट है, कि उसके बीज को देखते हैं? फल को ही देखते हैं ना। रसानुस्वाद, उसके फल के रस और स्वाद को देखते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ परंपरा चल गई है, क्या है कि बताओ, आजकल आप लोग कद्दू का बीज, चिया सीड, ये सब खा रहे हो। बंद कर दो ये सब चीज़ को। क्योंकि बीज में अगर वास्तविक में आपको फायदा होता तो फल के बारे में भगवान शिव पार्वती को नहीं बताते, फल को खाना है, बीज को नहीं। किसको? अब खीरा बीज खा रहा है कोई कद्दू का बीज खा रहा है ना। वाकई में इसका फायदा है? नहीं है। आयुर्वेद शास्त्रों में इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। आप पश्चात सभ्यता को पूरी तरह से आप छोड़ दो। भारत में जो पहले बताया है उस पर आप चल के देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। हम पहले ही अपनी धन संपदा संपत्ति को नष्ट कर चुके हैं। अब जिस दिन बीज खाना शुरू कर रहे हैं ना, कुछ दिन बाद ये भी बचने वाला नहीं है। बोने के लिए बीज नहीं बचेगा। कद्दू एक होके इतना सारा बीज देता है, अब बीज खा जाओगे तो कल लगाओगे क्या? बताओ। क्योंकि किसी ने प्रेषित कर दिया कद्दू का बीज खाओ, कोई बोला खीरा का बीज खाओ, खाने लग गए लोग। ये नहीं करना है। निगम कल्पतरोद गलितम फलम शुक्रमुखाद मृद संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भूमि भावुका। भागवत कैसा है? फल है ना। कैसा फल है? सुत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत कैसा फल है? अगर ये वेद सार है ना, 18 पुराणों का सार है, तो वही सब फायदा तो हमको उसको भी करने से हो जाता, होता कि नहीं होता? कोई कह रहा है शिव पुराण सुन लो तो भी मुक्ति हो जाती है, कोई बोलता है रामायण सुन लो तब भी मुक्ति हो जाती है, कोई कहता है देवी पुराण सुन लो तब भी मुक्ति हो जाती है, होती है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ही क्यों सुनना? ये सभी पुराणों का सार है। तो कैसा सार है? अच्छा ये बताइए आप मुझे, यदि आपको पूड़ी बनाना हो, दूध से पूड़ी बना सकते हो? बनाओ, बताओ, बन जाएगा दूध से पूड़ी? नहीं बनेगा ना। लेकिन घी से पूड़ी बन सकता है। तो दूध क्या हो गया आपका? पुराण हो गया। और दूध को फटा के आप दही बना लिए, चलो वेद हो गया वो। दही को और मथ लिए तो आपको नवनीत प्राप्त हो गया, तो उपशाखाएँ हो गई। और उसके बाद क्या प्राप्त हो गया हमको? घी। कहाँ से आया? दूध से आया ना।
इसीलिए वेद सार का सार क्या है? भागवत कथा है। तो दूध से पोड़ी नहीं बन सकता, घी से बन सकता है, लेकिन दूध से ही आपको घी प्राप्त होगा। इसीलिए कहा रसिक भाविका, जो रसिक लोग हैं वो श्रीमद् भागवत का सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या। क्या सेव करना है आपको? सदैव भागवत कथा का ही आप जो है सेवन कीजिए। कैसे कीजिए? आप रोज एक श्लोक, आधा श्लोक किसी भी प्रकार से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको इसका फायदा अवश्य दिखेगा। तरणी श्रु, भागवत कैसा है? तरणी है। कैसे तरणी है? आपको तारने वाली है। अन्याभेकमत पुराण तरणी श्रेणी वीरारोहणम या तो या सद्रीवरो लभते परम ब्रह्मानसं। थोड़ा सा उसको बढ़ाओ, बोलो। हाँ थोड़ा सा ना उसको बढ़ाओ, इको को हल्का सा। तरणी स्वरूपा है। तो कैसे तारेगा भागवत कथा? आप लोग को बताइए। आप मुझे, आप भागवत सुनने जा रहे हैं, किस प्रकार से तारण होगा आप लोगों का? ऐसे कौन सा तरीका है कि सुनने मात्र से आपको तरणी का फल प्राप्त हो जाएगा? भागवत रसामृत क्या है? तरणी स्वरूप है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपको ये फल की प्राप्ति हो जाएगी? क्या कोई विशेष मास है, कोई विशेष पक्ष है, कोई तरीका है? बताइए, है किसी को पता? है ना, भागवत में भगवान ने कहा है, क्या कहा? जब उद्धव जी कहने लगे भगवान जब आप स्वधाम गमन कर जाएंगे तो अब इन अत्याचारों से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो भगवान कृष्ण ने कहा अत्याचार रूपी जो राक्षस है वो वायु स्वरूप में पृथ्वी में घूमेगा, और जब कोई आदमी श्वास लेगा तो उसके शरीर में कुछ क्षण के लिए प्रविष्ट करेगा और उसका विनाश भी कर सकता है। लेकिन मैं स्वयं इस भागवत के अंदर, है ना, अपने पूर्ण अंग के सहित विराजित होऊंगा, और जो केवल मेरे स्मरण करेगा, कथा का स्मरण करेगा, आपको श्लोक याद हो चाहे मत हो, कथा का स्मरण भी करेगा तो उस वायु को मैं तुरंत ही विनाश कर दूंगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो आज हम क्या कर रहे हैं? कथा का स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण मात्रेण जन्म संसार नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। केवल आप स्मरण करेंगे और हमें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ये क्या है? भगवान का मुखारविंद है। भागवत कथा क्या है? उनका सुंदर देह है। श्रीमद् भागवत कथा को केवल आप पुस्तक मत जानिए, उनका श्री विग्रह है। जो भागवत को साक्षात भगवान श्री कृष्ण मानकर उनका सेवन करते हैं। सेवन करने का अर्थ खाना नहीं है, है ना। सेवन करने के कितने सारे अर्थ हैं, जैसे कनक कनक के कितने सारे अर्थ है ना। सेवन करते हैं आप, उसमें से तत्व निकाल सकते। कैसे निकालेंगे तत्व? यदि आप शब्दों का स्मरण करते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो माध्यम में उपस्थित तत्व आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। कैसे होता है? यदि आप कोई जप करते हैं, मान लो आप नमः शिवाय जप रहे हैं, हरिये नमः जप रहे हैं, तो जप करते ही आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती होती है ना। तो कौन सा तत्व आपके अंदर में आ गया? अग्नि तत्व आ गया। भगवान का स्मरण किए तो अग्नि का तत्व आपके शरीर में आ गया, तो आपने तत्व का सेवन कर लिया। अब हम शीतला माई चिल्लाते हैं तो शरीर अपने आप ठंडा हो जाता है, तो आपने शीतल तत्व को ग्रहण कर लिया। ये क्या है? मंत्र से, शब्द ब्रह्म से आपने तत्व को ग्रहण किया। तो दिव्य विग्रह है, श्री विग्रह है, तो केवल स्मरण करने से आपको तत्व की प्राप्ति
हो जाती है। आगे भागवत में 18,000 श्लोक है ना। 18,000 श्लोक है, 332 शाखाएं हैं और 12 स्कंद हैं। कृष्णोपनिषद यो नंदः परमानंदो यशोदा मुक्त देवकी ब्रह्मपुत्रा सा। यशोदा मुक्ति गेहिनी है ना। भगवान कृष्ण नंदराज के यहाँ जन्म लिए थे और वृंदावन की भूमि कैसी है, परम मुक्ति प्रदायिनी है। उद्धव के एक प्रसंग में आता है कि मुक्ति कहे किससे, वृंदावन में मुक्ति कहे मुक्ति से मुक्त हो जाए। मुक्ति को भी जो व्रज की धूल छुए, है ना, ब्रज धाम की जो धूल छूले तो मुक्ति को भी मुक्ति हो जाए। कैसा है ये? एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि आपके अंदर में संशय नाम की चीज समाप्त हो जाती है। आप देखना, जब कोई प्रश्न उत्तर आपको नहीं मिलता है और आप जब बैठ जाते हैं तो मन में जो विचार आता है ना, उस विचार से तय हो जाता है ऐसा ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं रहता। और जब उस कार्य को आप करते हैं तो कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। तो ये विचार कहाँ से आया आपको? अंदर किसने दिया आपको विचार कि ये ऐसा ही होगा? किसी ने बताया नहीं। फिर भी विचारों में इतनी प्रबलता रहती है कि आप उसको मना नहीं कर पाते और उस कार्य को कर लेते हो, अंदर से आता है। तो ये अंदर में जो बैठ रहे हैं ना, हृदय स्थान पे भगवान विचारों का केंद्र है। और ये केंद्र का स्वामी मन है, मन का स्वामी चंद्रमा है ना। तो विचारों की अभिव्यक्ति प्रबलता के साथ जब प्रकटित होती है तो आपको ईश्वर के दर्शन रोज होते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए हमको प्रश्न का उत्तर मिलता है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं हमारा विचार था, है ना, हमारा विचार था, हमने किया, अच्छा लगा। लेकिन आप जिस दिन उस बात को मान गए ना, ये विचार हमारा नहीं, शक्ति का था, ईश्वरी देन है, तो विचारों की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। भगवान को सभी लोग अलग अलग स्वरूप में पूजते हैं, है ना। कोई निराकार पूजता है, कोई साकार रूप से पूजन करता है। भावना जिसकी जैसी रहती है उसके आधार में लोग पूजन करते हैं। अभी नवरात्रि चल रहा है ना। नवरात्रि में कोई श्रृंगार करते हैं, भगवती को भोजन कराते हैं और भगवती स्वरूप कन्याओं को भी भोजन कराते हैं। आज षष्ठी तिथि है, तो आपकी जैसी भावना होती है ना, उसके आधार में फल भी आपको प्रतिपादित होता है। कभी देखना आपने कोई फूल माला चढ़ाई हो, फूल चढ़ाया हो और खूब भगवान में आपकी आसक्ति हो, अच्छा है, भगवान की आसक्ति अच्छी बात है। तो कोई फूल माला कभी सरक गया या कोई फूल गिर जाता है, कैसे गिरता है? दूर जाके गिरता है, तो आपकी श्रद्धा और मजबूत हो जाती है कि हमने जो फूल चढ़ाया था भगवान ने हमको संकेत देकर गिराया, तो आपकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फूल गिरने के बाद भी आपके कार्य होते दिखते नहीं हैं। तो भगवान, जब आपका कार्य नहीं हो रहा हो और आसक्ति भी बनी हो, विश्वास भी तेज हो, तो उस समय आप समझ लो ये हमारे प्रारब्ध का देन है, कुछ भोग हमको भोगना है। क्योंकि मनुष्य जो जीवन है ना, वो भोगने के लिए ही है। प्रारब्ध से हम भोगने के लिए मनुष्य को जीवन को प्राप्त किए हैं। भगवान ने केवल सरल माध्यम बना दिया है कि आप केवल हरि नाम संकीर्तन करके आप इस जीवन को मुक्त हो सकते हो। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन आप लोग सब एक साथ गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेवा। चल रही भव्य भागवत की कथा, चल रही भव्य भागवत की कथा, ज्ञान गंगा को लगा लीजिए, ज्ञान गंगा को लगा लीजिए। चल रही भव्य भागवत की कथा, चल रही भव्य भागवत की कथा, ज्ञान गंगा को लगा लीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा बोले भक्तवत्सल भगवान की भावना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना होगी, आपने पिक्चर में टीवी में बहुत देखा, चलचित्र के माध्यम से भगवान का स्वरूप है ना, देखा है ना। भगवान राम जब धनुष भंग करने जा रहे थे तो राक्षसों को काल के समान दिखाई देते थे, और जो उसके मोहित हो रखे थे, किसी को भगवान के रूप में, किसी को पति के रूप में, किसी को प्रिया, किसी को मित्र, किसी को संहार और किसी को परमाष्ट इष्ट देवता के रूप में स्वरूप भगवान का दिखाई दे रहा था। इस प्रकार का स्वरूप नारद जी भगवान के स्वरूप को देखकर अति मोहित हो गए, और मोहित हुए तो उन्हें पता चला ये जो स्वरूप है भगवान राम का, उसमें से देखा कि भगवान राम भी अगर कोई कार्य करते हैं ना तो बिना आज्ञा के करते नहीं हैं। किससे लेते हैं? या तो पिता की आज्ञा लेंगे या फिर गुरु की आज्ञा लेंगे। तो नारद जी के भी मन में एक तितिक्षा जागी, इच्छा, तीव्र इच्छा हो गई। भगवान नारायण को जाकर प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान मैं तो ब्रह्मा जी के इच्छा से प्रकटित हो गया, और आपकी कृपा से मैं जो है मैं आपका भजन करते हुए घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि सभी के कोई न कोई गुरु हैं, कोई न कोई गुरु हैं। वैसे तो आप मेरे परम मार्गदर्शी हो, लेकिन मैंने सुना है कि गुरु से कुछ ऊपर होता नहीं है। तो भगवान मेरी भी इच्छा है कि मैं कहीं कोई गुरु दीक्षा ले लेता करके। तो भगवान बोले, अच्छा तुम्हारी इच्छा है? नारद बोले, हाँ ठीक है। तो
तो आप कोई रास्ता बता दीजिए गुरु बनाने का। तो नारद जी को भगवान नारायण ने कहा एक काम करो नारद जी। क्या? बोले पृथ्वी में उतर जाना और जो पहला व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे उसको तुम अपना गुरु के रूप में वर्ण कर लेना, इसमें संशय मत रखना करके। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि संशय नहीं रखना है, तो नारद जी के मन में तुरंत संशय पैदा हो गया। क्योंकि भगवान जो टेढ़ी है ना, कृष्ण जी कैसे हैं? टेढ़े हैं, इनका हर काम तिरछा है। और राम जी कैसे? बिल्कुल सीधे सीधे हैं। विष्णु जी के जितने अवतार हैं सब वादा करके, है ना, ब्रह्मा जी कहते हैं अमुक 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 तुम्हारा कार्य सब सिद्ध होगा, और ब्रह्मा जी का जो वरदान दिए हैं ठीक उसके विपरीत विष्णु जी प्रकटित होकर उसका विनाश कर देते हैं। तो नारद जी ने देखा है असुरों ने कई बार तपस्या की और हर बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान मुझे कुछ बात बता रहे हैं, पक्का इसमें संशय तो जरूर होगा। नारद जी को संशय हो गया। नारद जी बोले भगवान ने जब कहा है तो ठीक है, करके देख लेता हूँ। अब नारद जी पृथ्वी पर उतर गए तो समुद्र के किनारे देखा एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ रहा है, नारद जी को बड़ा संशय वहीं से प्रारंभ हो गया। एक मछुआरा है ना। गए, उनको हाथ जोड़ के अभिवादन किया और कहा मेरे इष्ट ने कहा है जो व्यक्ति प्रथम मिले उसको गुरु के रूप में वर्ण कर लेना। मैं आपको वर्ण करना चाहता हूँ क्योंकि इष्ट ने कहा है। वर्ण कर लिए और उनको मंत्र जो भी देना हो वो मंत्र भी उनको प्राप्त हो गया। भगवान की रचना है। और वर्ण करके तुरंत भगवान नारायण से मिलने चले गए। प्रणाम किया, भगवान आपने कहा था पृथ्वी में जो पहला व्यक्ति दिखाई दे, तो मुझे एक मछुआरा दिखाई दिया। भगवान तुरंत हंसने लगे। मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले ही कि आत्मा नाम गुरुर नाम कृपणस्य, इनका नाम लेना नहीं चाहिए। उसने एक अपराध कर दिया, गुरु निंदा। भगवान वो तो मछुआरा है। कौन है? मछुआरा है। भगवान बोले अरे अरे नारद जी आपसे तो घोर अपराध हो गया। आपने अपने गुरु को क्या कहा? मछुआरा है। बंगाल में कहावत है, हमार गुरु कलार घर जाई तो भी रामा राव बोलते हैं। कलाल बोला है उसने। वहाँ मदिरा बनाने वालों को कलाल कहा जाता है। अगर वो उसके घर जाके मदिरा पान भी करते हैं तो भी राम राव, राम और कृष्ण के बराबर हैं, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। इसने क्या कह दिया? मछुआरा है, अपमान कर दिया। भगवान ने कहा रे रे नारद, गुरु अपमान के कारण तुमको 84 लाख योनि में भटकना पड़ सकता है। कितना? 84 लाख योनि में भटकना पड़ सकता है। नारद जी बड़े परेशान हो गए। यूँ तो बड़ा मुश्किल से दासी पुत्र से मैं आपका भक्त हुआ था, आपने फिर फंसा दिया 84 लाख योनियों में भटकने के लिए। चरण पकड़ लिए भगवान का, आप ही कोई उपाय सुझाओ। बोले मैं कुछ बता ही नहीं सकता। तो जो बताएंगे कौन बताएगा? वो गुरु ही बताएंगे। अब नारद जी बहुत देर सोचते रहे और पुनः उनके पास पहुँचे। उनको प्रणाम किया और अपना अपराध बोध उनको बता दिया कि मुझसे अमुक अमुक अपराध हो गया है, आप ही कोई रास्ता बताइए। तो गुरु ने कहा एक काम करो, आपके इष्ट ने क्या कहा? तो कहा 84 लाख योनि में भटकना पड़ सकता है। तो भटकोगे? बोले आपकी इच्छा। बोले अच्छा। तो कहा नारद जी एक काम करो, क्या? एक भोजपत्र ले आओ। बोले है ना। नारद जी भोजपत्र उठा के ले आए, 4-5 मीटर लंबा चौड़ा भोजपत्र। बोले अभी एक तरीका है। बोले क्या? इसमें 84 लाख योनियों के नाम लिख लो। 84 लाख योनियों के नाम लिख लो। रावण को, नारद जी को फिर समस्या हो गई, 84 लाख योनियों के नाम लिखते लिखते कितना वर्ष निकल जाएगा। फिर संशय में पड़ गए। एक तो ऊपर वाले ने फंसा दिया, दूसरा ये भी फंसा रहे हैं। मतलब कुल मिला के 84 लाख लिखना भी शुरू करूंगा तो 84 महीना ही निकल जाएगा, तो भी मेरा बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा। अब क्या करूं? तो फिर भगवान के पास चले गए। वो कहा आपने जो गुरु भेजा था उनने कहा है 84 लाख योनियों के नाम लिखने हैं। भगवान ने कहा अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, लाओ हम लिख देते हैं।
तो उस भोजपत्र में उनने भगवान ने मंत्र लिख दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र लिख दिया और लपेट के दे दिया। बोले ये खोलना नहीं इसको, ठीक है, और जाके अपने नीचे गुरु को दे देना। और वो भोजपत्र लिए और भूमि में चले गए। नारद जी को भगवान ने कहा आँख बंद कर लो, कब बंद कर लिए। बोले भोजपत्र में लेट जाओ, वो सो गए। और जैसे सोया ना, क्षण प्रति क्षण उनको 84 लाख योनियों का जीवन जी कर वो उठ गए। पल भर लगा होगा उनको। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरी मंत्र है। कितना? 12 अक्षर का। एक अक्षर एक भाव। आपकी कुंडली में 12 भाव हैं, तो 12 बार मनुष्य जीवन पाता है पृथ्वी में। कितने बार? 12 बार। और उसमें भी मुक्ति ना हो सके तो फिर क्या होगा बताइए आप मुझे, है ना। तो उसी 12 भाव के आधार में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। अब 12 को 12 से गुणा करोगे तो होता है 144, ठीक। और आगे उसको गुणा करते चले जाओगे तो आपको 84 लाख योनियाँ निकल के आ जाएगी। इसलिए भगवान ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिखा और 84 लाख योनियों को जीवंत कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु कृपा हुई और नारद जी को गुरु के अपराध से मुक्ति प्राप्त हुई। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि निमेषमय कलिमलहरणी, है ना, और कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। जैसे नारद जी को भगवान की कृपा से 84 लाख योनियों में एक ही स्थान में बैठ के उन पाप से मुक्ति मिल गई, उसी प्रकार से आपको आपके घर में रहकर भी सारे पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी को लिखा तुलसी जी ने, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बहु विश्वास अजल निज धर्मा, अपने धर्म में पूरा विश्वास रखना चाहिए, है ना। और तीर्थ राज कौन है? प्रयाग है। और पुष्कर कौन है बताओ आप मेरे को? तीर्थों के राजा तो प्रयागराज है, तो उसके गुरु कौन है? पुष्कर। पुष्कर कौन है? तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। आप सारे तीर्थ भी कर लोगे तो जब तक आपको पुष्कर जाना नहीं होगा आपके कार्य सिद्ध होंगे नहीं। ब्रह्म का स्थान है वो, ब्रह्मा जी का, है ना, तो वहाँ आपको जाना जरूरी है। तो तीर्थ राज प्रयाग, तो तीर्थों का राजा है। ये सब कहाँ है? आपके घर में ही। और क्या लिखा है? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, और सरोवत सादर समन कलेसा। जितने भी प्रकार के क्लेश हैं वो सबको वही सरो सकते हैं घर में आप। कैसे? भगवान का जप तप करके, पूजा पाठ करके, राम नाम का स्मरण करके। नहीं जा रहे हैं तीर्थ, कोई बात नहीं है ना। आप घर में ही आप पूजा पाठ करके सारे पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, और देई सक्ष फल प्रगट प्रभाव। अकथ है, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, किस प्रकार से फल देगा। मैंने कहा ना, जो शिष्य गुरु के सानिध्य में रहता है या जो भगवान की पूजा नित्य कर रहा है उसको किस चीज़ का फल मिल रहा है ये कहना मुश्किल है। लेकिन वो सदैव कोई न कोई विपत्ति आपका काटते रहते हैं, आप उसका पता नहीं लगा पाते। भले आप कहते हैं इस विपत्ति का इतना अंश कम हो गया, इतना बच गया, ये हमारा अनुमान रहता है ना। 1 घंटा 2 घंटा आप उपासना किए, कुछ न कुछ चीज़ें जो है आपकी कटती रहती हैं। तो
आप जो है घर में कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी ने कहा है, हम जैसे जाते हैं प्रयागराज गए, बनारस गए, काशी गए, जहाँ भी हम तीर्थ जाते हैं, सादर समन कलेसा सरोवर देते हैं हम लोग। सारे पाप हम कहाँ धोते हैं? जल में, गंगा में, नर्मदा में, प्रयागराज सरस्वती में, यमुना में, ये जाके हमारे पाप वहाँ पे धुलते हैं। लेकिन वहाँ रह के यदि कोई पाप करे वो धुलता नहीं है, वो स्थायी हो जाता है, वो पाप धुलता नहीं है। तो तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मेरा मानना है सत्य। सत्य मतलब क्या है? सत्य मतलब सत्य का तप, सत्य का तप, ये सबसे बड़ा तप है आपका। सच बोलना सहज काम नहीं है। आप एक काम करो, आप दिन भर में कितना झूठ बोलते हो एक डायरी में लिख के दिखाओ मुझे, मैं मान जाऊंगा। सच को तो आप लिख ही दोगे ना, क्योंकि हमने ऐसे सच बोला, ऐसा सच बोला। झूठ कितना बोलते हो अपना स्वयं का आकलन करो और एक डायरी में लिख के मुझे आप दिखाओ, तो ये बड़ा तप हो जाएगा। छोटा छोटा झूठ रहता है, बहुत छोटा छोटा, जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का मतलब सिद्ध नहीं होता, लेकिन हम फिर भी घुमा फिरा के झूठ बोल देते हैं और बाद में पता चलता है इसको बोलने की जरूरत ही नहीं था। हम तो सीधा सीधा भी बता सकते थे कि ऐसा ऐसा करना है करके। तो सत्य मतलब सत्य का तप, सत्य मतलब, और चित्त मतलब मन। तो मन को जब आप रोक लोगे ना तो सत्य बोल ही लोगे। और बोलने के पहले क्या करना है? चित्त में सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है। चित्त मतलब चिंतन भी होता है, मनन भी होता है। कोई बात करने जा रहे हैं तो 4 चीज सोच लो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपको ये विधि याद रखना है, ठीक है। अब जैसे भगवान कृष्ण के समय अश्वत्थामा मारा गया, सत्य है, मारा गया, लेकिन ये नहीं बताया कि द्रोणाचार्य के पुत्र मरा कि हाथी मरा। सत्य है। मन में सोचने में भी पाप लगता है ना। तो आप धर्म के कार्य जब करने जा रहे हो और किसी की मृत्यु हो रही है और उससे बहुजन हिताय धर्मस्य रक्षा, बहुजन हिताय में धर्म की रक्षा हो रही है, तो वो ठीक है, वो धर्म के अनुकूल है। अर्थ, अब अर्थ कर केवल धन नहीं है। मैं जो बता रहा हूं ये श्लोक का अर्थ है, आप इसके द्वारा अपने जो अंदर समझेंगे वो भी अर्थ है ना। पूजा के प्रभाव से आपको जो पुण्य मिलेगा वो भी अर्थ है। माइक से जो आवाज सुन रहे हैं, कानों को जो तृप्ति प्राप्त हो रही वो भी अर्थ है। मोबाइल चलाते हैं, देखने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलती है वो भी अर्थ है। अर्थ का अर्थ केवल धन नहीं है, आपकी संतुष्टि है। क्या है? संतुष्टि है। अर्थ का वास्तविक मीनिंग ये है, धर्म, अर्थ। अब काम, कामना क्या है? जो भी कार्य आपका सिद्ध होता हो, चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो, सांसारिक हो, है ना, दृश्य हो, अदृश्य हो, भविष्य में हो, भूत में हो, वर्तमान में हो, जो भी आपका कार्य सिद्ध हो रहा है वो कामना के अंदर है। फिर आता है मोक्ष। तो मोक्ष जो विषय है ये बिल्कुल हट के विषय है। आपको किसी कार्य से मोक्ष नहीं मिल सकता, आपको कार्य से मोक्ष नहीं मिल सकता। कार्य समापन हो सकता है और पुनः प्रारंभ हो सकता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष वो सद्गति है जो दोबारा आपको प्राप्त नहीं होगी, एक ही बार होगा। जन्म मरण
इससे मुक्ति। इतने सारे लोग हैं, 14 भुवन हैं। कितने? 14 भुवन हैं। किस भुवन में आप हैं आपको पता है? नहीं पता ना। 14 भुवन हैं, इसमें कौन से भुवन में आप हो आपको नहीं पता। 14 के 14 भुवन में ब्रह्मा विष्णु महेश है। कितने? 14 के 14 भुवन में ब्रह्मा विष्णु महेश की व्यवस्था है। आप कौन से भुवन में हैं आपको पता नहीं है। तो इस 14 भुवन में बार बार आने जाने, जन्म मरण की व्यवस्था से मुक्ति, सीधे परमात्म शक्ति में जाके विलीन हो जाना ही क्या है? मुक्ति है। माया मोह छूट जाएगा आपका। ऐसे देखो, आपको बता रहा हूं, माया मोह 2 तरह से छूट जाता है। बताऊं आपको मैं? एक माया मोह भगवान की कृपा से आपको आकर्षण समाप्त हो जाएगा। कथा में, पूजा पाठ में भी आकर्षण छूट सकता है। चित्तानुरागी आत्मयोगी लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, क्योंकि मुक्ति के कई साधन हैं, कई साधन हैं, लेकिन कलयुग में सबसे सरल साधन यही है, भागवत कथा, स्मरण, कीर्तन, भाजन। इसके द्वारा मुक्ति सद्य और सरल है। अब देखो, मैं बता रहा हूं, अब ये माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उपयोग कर रहा हूँ। अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, टूट फूट जाए, तो मेरा आसक्ति से समाप्त हो जाएगा, यार दूसरा चाहिए। यहाँ से तो छूट गया, लेकिन दूसरे में आके फंस गया, है ना, ये निर्जीव का हो गया। अब मेरा कोई परिवार है जिसको मैंने चलो 4-5 लाख रुपए उधार दे दिया, ठीक है। अब जब तक वो पैसा नहीं दिया है, तब तक मेरा उसका मोह किसके साथ बना हुआ है? पैसे से मोह बना हुआ है कि जिसको उधार दिया उससे मोह बना है? जब तक नहीं दिया है ना, तब तक उससे सब जुड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन जैसे एक दिन मान लो पैसा की ज़रूरत पड़ गया, पैसा नहीं मिला, आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिए और स्वाभिमानी हो, इतने पैसे में कुछ होता नहीं है करके, तो आप उससे भी मुक्ति पा जाओगे, पैसे से, और उस इंसान से मुक्ति पा जाओगे। दोबारा उसको ना पैसे के लिए बोलोगे, ना उसके तरफ पलट के देखोगे। तो ये भी एक मुक्ति है, उसको त्याग दिया आपने, त्याग जी, है ना। तो इस प्रकार की मुक्ति, इन सारे झंझटों से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है भगवान। अब आनंद क्या है? कैसा आनंद है? तो आनंद तो किसी भी चीज में आ सकता है आपको, लेकिन परमात्म शक्ति का जो आनंद है वह समाप्त होता नहीं है। आप रसानुस्वाद आनंद, कर्णप्रिय आनंद, दृश्यानंद, कलाकार का कला में आनंद हो जाता है, बनाने में उसको आनंद आता है। कुछ चीज़ों को, किसी को पूजा पाठ करने में बड़ा आनंद आता है, उसी में खोया रहता है वो। एक आदमी मैंने देखा है जो हवन नहीं करता था, लेकिन आग जला के बैठे रहता था, पूरा टाइम लकड़ियों को डालता और बैठे देखता रहता था। मैं उसको पूछा, क्यों भैया क्या हो रहा है करके? तो बोलते महाराज जी मेरे को ना अग्नि के पास बैठने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले क्या जलाते हो? बोलते जो चीज़ मिल जाता है जलने वाला, ऐसा नहीं कि लकड़ी जलाता है, प्लास्टिक जो मिल जाए जो जलता है उसको जला जला के जला रहा है, बस वो लगातार वो अग्नि को देख रहा है, उसको उसी में आनंद है। ये आनंद की एक अलग व्यवस्था है। आपको कथा सुनने में आनंद है ना। तो हर एक की अलग अलग व्यवस्था, लेकिन परमात्मा शक्ति के द्वारा जो हमको आनंद प्राप्त होता है वो आनंद स्थायी हो जाता है आपके चित्त में। और जब वो आनंद आपके चित्त में आएगा तो आपके आदतों में भी आ जाएगा, और आदत में आ जाएगा तो आपको सत्य बोलने की भी आदत निश्चित हो जाएगी। इसीलिए कहा है सच्चिदानंद स्वरूपाय। सच्चित आनंद का जो स्वरूप है, इसको आप जब ग्रहण कर लेंगे तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। कौन से आनंद की? परमानंद की। आगे श्रीमद् भागवत कथा में महात्म क्या है? श्रीमद् भागवत, आपको मैंने बताया श्री क्या है, मद क्या है, भागवत क्या है। अब इसका महात्म मैंने कल ही कुछ पूछा था, महात्म का अर्थ क्या है बताओ? कोई है कुछ महात्मा का किसी को पता?
महात्म का अर्थ क्या है? लाभ। आपको लाभ क्या होगा इसको सुनने का? महात्म का अर्थ केवल ये नहीं है कि इस पुराण को सुनने से ये होता है, वो होता है, वो होता है, इस लंबा चौड़ा कुछ नहीं। त्वरित लाभ आपको प्राप्त होता है। कैसे होता है? जब आप कथा को सुनते हैं तो उसके द्वारा आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है, और विचार इतना सकाम और सबल और प्रबलता के साथ आता है कि आपको समझ में आ जाता है कि हम ये कार्य करेंगे तो ये कार्य होगा ही होगा। तो ये आपका त्वरित महात्मा है, त्वरित लाभ है। आप तय कर लेंगे, आज आपने कुछ सुना है, उसमें अंदर में एक मन में निष्ठा जाग जाएगी कि ये काम हमको नहीं करना है। जैसे मैंने आपको दीपक के बारे में बताया कि 4 ही प्रकार के तैल के भोग भगवान को प्राप्त होते हैं, 5वां प्राप्त नहीं होता। तो आप आज से तय कर लेंगे ना कि ये चीज़ नहीं जलाना है। तो उसमें क्या लिखा है? श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विस्तृतम सुनोच्छायाद्यायुक्तो मम संतोष कारणम। जो लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं उनके पापों का नाश होता है, और यही मेरे संतोष का प्रमुख कारण है, बोल रहे हैं भगवान जी, है ना। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नरः प्रत्येक्षा भक्तस्य कपिलादानवजं फलम। नित्य भागवत का एक अक्षर भी अगर कोई पढ़ रहा हो तो कपिला गाय के दान करने का फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए क्या लिखा है फिर? श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवोद्भवम पठते श्रुते, पढ़ने वाला या सुनाने वाला, वस्तु गो सहस्त्रम फलम, 1000 गायों के दान का फल उसको प्राप्त होता है। यह पठेत प्रयो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणम, 18 पुराणों का फल भी भागवत पढ़ने वाले को प्राप्त होता है। इसीलिए ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतम परम शृण्वन्ति नरा भक्त्या मम प्रत्यय सुव्रतम। तो जो भागवत पढ़ता है वो मेरा परम प्रिय हो जाता है। रस की अनुभूति में कि लिखा है, प्रथम सुने श्री भागवत भक्त। कौन सुनेगा? पहला भागवत भक्त। मुख भगवत वाणी दूजे आराधे भक्ति व्यास नवो भाति बखानी। फिर लिखा है, तीजे करे गुरु समझ। तीसरा गुरु समझ के, है ना। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और क्या लिखा है? चौथे होय विरक्त वसै बनमाज रसीलो। पांचे भूले देह सुध तब छूटे भावना रास की। इस प्रकार से साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जो भागवत पढ़ता है उसको ये सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है, और क्या हो जाता है? वो हरि का दास हो जाता है। दासत्वम। अच्छा ये बताइए, इसमें हरिदास का अर्थ आप क्या समझे? आप हरि के दास हो जाओगे? बताओ। सब लोग सुनते हैं ना, अमुक व्यक्ति अमुक का दास, सुनते हैं ना, अमुक दास है करके। अच्छा ये बताइए आप मेरे को, किसी मारवाड़ी के यहाँ कोई चाकरी करता है, ठीक है, चाकरी कर रहा है, पूरा टाइम वो चाकरी करने वाले को कौन बुलाता है? कौन याद करता है? वो सेठ के यहाँ चाकरी कर रहा है, सेठ ही याद करता है ना, अरे ये चीज़ ला दे, अरे वो काम कर दे, अरे ये काम कर दे, ये नहीं होगा तो मेरा काम नहीं होगा। कौन बोलता है? वो बोलते रहता है ना। कौन दास हुआ? कौन दास है बताओ?
जो चाकरी करवा रहे हैं ना वो उसका दास है, क्योंकि उसके बिना उसको कोई काम होने वाला नहीं है। तो हरिदास कर तो क्या समझे? आप हरि के दास हुए कि आपका हरिदास हो गया? बताइए मुझे आप। हरि क्या कहे? मैं जो भी काम करता हूं ना भक्त के कारण करता हूं, कहते हैं भगवान। क्या बोलते हैं? भक्त के कारण होते हैं। ते श्री हरि दास की, तो हरि ही आपके दासत्व में आ जाते हैं। भले हम दिन भर उसको पूजा करें, आरती कर रहे हैं, मांगते सब कुछ हैं, दे भी देता है वो, है ना। महात्म को समझा अपने भागवत के। महात्म क्या है? आपको लाभ प्राप्त होगा। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। मैं ताप के बारे में बता रहा था, दैहिक, दैविक और भौतिक। जब आपको बुखार आ जाता है ना, तो बुखार वाला ताप कौन सा ताप है आपका? दैहिक है, दैविक है कि भौतिक है? दैहिक ताप है। कैसा ताप है? दैहिक। इस रोग हो जाएगा, बेचैनी लगे, खा पी नहीं रहे हैं, स्वाद खत्म हो जाता है मुख का, दैहिक ताप है। लेकिन अगर दैविक ताप होगा, उपवास करेंगे आप, मन में रुचि लग जाएगी भगवान में, भूख भी लगेगा, स्वाद भी आएगी, लेकिन फिर भी शरीर गर्म रहेगा। ये क्या हुआ? दैविक ताप हुआ। अब आता है भौतिक। तो भौतिक ताप आपको कई प्रकार से प्राप्त हो सकता है। आपका जो भौतिकी शरीर है, जब गर्माहट के संपर्क में आएगा, अग्नि के संपर्क में आया तब भौतिकी हो गया, सूर्य के संपर्क में आया तब भौतिकी हो गया, किसी चीज़ में रगड़ खा गए आप, घसीट लिए गए, तब भी आपकी भौतिकी ताप बढ़ गया। तो भौतिकी ताप तो कई प्रकार से हो सकता है, क्योंकि शरीर भौतिक है, उसको देने वाले ताप अलग अलग हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, भौतिक और दैविक ताप। तापत्रय विनाशाय, तो इन तीनों का विनाश करने वाले कौन हैं? भगवान श्री हरि हैं। नैमिषे सूतमासिनम नमाभिवादाय महामतिम कथामृत रस्वाद कुशलो सनको ब्रवीत। नैमिष्य अरण्य में सूत जी महाराज को शौनक ऋषि जो है कह रहे हैं कि भगवान आप ही जो हैं कथा सार को बता सकते हैं, आप परम ज्ञानी हैं। सदा कृतारत रूप तुम कह मृदु खजन खगेश जय के स्तुति सादर निज मुख किन्न महेश। रामायण में श्लोक आता है, खगेश काकभूषुंड जी महाराज को, है ना, भ्रम हो गया था ना भगवान को लेकर के, है ना, कि राम जो हैं भगवान है कि नहीं है। तो इस भ्रम को उन्होंने मिटाया था। तो शौनक जी आप जो हैं परम विद्वान है, कह रहे हैं सूत जी महाराज को, और आप ही बता सकते हैं कैसा? अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, अज्ञान को आप जो है मिटा सकते हैं और हम आंखों में ऐसा अंजन लगा सकते हैं जिसके द्वारा हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, चश्मे की तरह, कि कौन आदमी सही है कौन गलत है। पूजा पाठ करने वाले लोग हुए हैं, वो कुछ कुछ को अनुभूति होती है कि कोई आदमी किसी को देखता है, बिना नाम जाने समझ जाता है कि आदमी ठीक है खराब है, भावना आपके अंदर में जन्म ले लेती है ना। तो कैसा बोल रहे हैं? सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, है ना, कथा सार जो है, और कैसा, जो ऐसा रसायन बताइए जो मेरे कर्ण के लिए, मेरे कान के लिए भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, जिसकी भक्ति से ज्ञान से विवेक की बड़ी बुद्धि होती है वृद्धि। माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम, है ना।
तो सौनक जी कहते हैं चित्तते हवत्स्या विद्यार्चाय सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे श्रोताओं, मैं आपको उस प्रकार की कथा सुनाऊंगा जिसके सुनने मात्र से संसार में भय का नाश होता है। अच्छा ये बताइए, भागवत कथा क्यों प्रकटित हुई? भय के नाश करने के लिए। परीक्षित जी को जब सर्पदंश और ऋषि का श्राप दोनों एक साथ लगा ना, शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को ब्राह्मण का श्राप लगे, सर्पदंश लगे, अग्निदाह लगे और अपकार मृत्यु हुए, चारों की मुक्ति होती नहीं है। तो परीक्षित जी को ज्ञान तो था ही, ज्ञानी थे, उसको लगा एक तो ऋषि का श्राप लगा और उस ऋषि के श्राप के द्वारा सर्पदंश से मृत्यु, दोनों में उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं सुत जी महाराज कि सुखदेव जी महाराज ने जिस प्रकार राजा परीक्षित का संशय दूर किया, उनका मृत्यु से भय दूर किया। मृत्यु होगी ये भय है ना, मेरी मृत्यु हो जाएगी, डर लगता है आदमी को, इस भय को मिटाने के लिए भागवत कथा प्रकटित हुई है ना। तदेहम ते दिविष्यामि साक्षात देव स्वरूपिणम। जब परीक्षित काल रूपी सर्प के दसने का समय, ज्यों ज्यों मृत्यु समीप आती है तब तब आदमी को भय बढ़ता चलता है। तो भय कई प्रकार के हैं। आदमी को मृत्यु ना होए, कोई कार्य कुछ काम निकल फंस गए आप, जिसमें आपने हिस्सा ही नहीं लिया है और उसके बाद भी उस केस में आप फंस गए, तो क्या होगा? जबरदस्ती का भय जन्म ले लेगा। आपने कुछ किया नहीं है लेकिन फिर भी आपको भय जो है प्राप्त हो जाएगा कि अमुक पुलिस आएगी, मुझे पकड़ लेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। क्योंकि आजकल तो बड़ा डर लगता है, आदमी जो कुछ भी नहीं किया होता ना, वो भी कारागार की यात्रा में चला जाता है ना। देखा तो है आपने, यदि कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो झूठी गवाही में फंसा देते हैं लोगों को। फंसा देते हैं, नहीं फंसा देते हैं, जबरदस्ती का। तो ये जो भय है, इसी भय को मिटाने के लिए भगवान ने कथामृत श्रीमद् भागवत कथा प्रकटित हुई। सौनक जी कहते हैं सुखदेव जी ने जैसे कहा, ये भागवत कथा कब सुनने को मिलता है? जब आपके अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है ना। आदमी तय करता है कि मैं अमुक साल कथा करा लूँगा। मेरा ही मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरे एक शिष्य है जो 4-5 साल पहले मुझे भागवत कथा का नारियल भेंट करके गया था। तो बोलता है दिसंबर में कराऊंगा, यही था उसका कथन। वो दिसंबर आया तो किसी मामले में फंस गया, चला गया, वापस आया, बोलता है गुरुजी अब बरसात के आसपास करेंगे। वहाँ जब तय हुआ तो उसका अपने किसी ससुराल पक्ष से विवाद हो गया, उसमें फिर फंसा, वो फिर निकल गया 6 महीना। ऐसा करते करते आज उसको 5 वर्ष बीत गए हैं। वो नारियल वैसे ही वैसा रखा हुआ है, तो उसका पुण्य उदय नहीं हुआ। हम पता कहाँ चलता है हमें? जब पुण्य का उदय होता है तो हम कथामृत हमें स्वयं ही सुनना मिल जाता है। अब इस भागवत कथा को सुनने के 29 साधन बताए गए हैं। कितने? 29, जिसमें सबसे पहले सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा। कम ज़्यादा क्यों हो रहा है ये वाला? बस शुरू कर लें क्या? और उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय। मैं आपको सिर्फ इसका नाम बता रहा हूँ, इसका विश्लेषण आगे करेंगे। सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अभिमान को त्यागना, है ना। मौन रहना, आत्मचिंतन करना। मौन रहना, मौन रह के देखें एक आध बार आप,
मौन रह के देखिए, मौनी अमावस्या आती है, एकादशी भी आती है ना, मौनी एकादशी भी आती है क्या? आती है। मौन रह के देखिए एक दिन, सप्ताह में एक बार। मौन का अर्थ क्या है? मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, आपके चित्त को स्थिर करना है एक जगह। अब आप, मैं तो बात नहीं करूंगी लेकिन व्हाट्सएप में मैसेज कान से जरूर दूंगी, ये मौन नहीं हुआ। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर मैं तो बात नहीं करूंगी लेकिन मुझे समोसा खाना है, मन कहाँ गया है? समोसे में गया है, ये भी नहीं होना है ना। और मैं बात नहीं करूंगी लेकिन अरे वो तो मेरे साथ ऐसा ऐसा की थी, बाप रे, मैं भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बात किसी से नहीं कर रही लेकिन मन में चल रहा है ये। आज मौन रह लेती हूँ, कल खूब सारा बोलूंगी, मैं आज लिख लेती हूँ कल क्या क्या बोलना है, ये भी मौन नहीं है। मौन का अर्थ है आपका चित्त को एक जगह स्थिर कर देना। किसमें? भगवान में। तो एक साधन इसमें मौन, आत्मचिंतन करना है। मैंने कहा ना, आत्मचिंतन में क्या है? सबसे पहला आप एक लिस्ट बना लो, कितना झूठ आज बोले आप लिखो, लिख के देखो, अपने पास रखो। मैं निश्चित कह रहा हूँ 6-7 दिन में ना आप कापी नहीं दिखाओगे और खुद भी नहीं देखोगे, मेरे से इतना ज़्यादा अपराध होता है, बाप रे, ऐसे लिखना ही बेकार है बोल दोगे आप। लिख के देखना, आत्मचिंतन करोगे ना तो ही लिख पाओगे। दिन भर में छोटा 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 एकदम स्पष्ट है। हम बाजार गए, कोई सामान खरीदा, सामने वाले ने मूल्य मान लो 12 रुपया बताया, तो घर आके मुंह से कितना रेट है? 15 रुपया ही निकल जाता है, 3 रुपया बढ़ा के अपने आप निकलता है ना। तो ये 3 रुपया क्यों बढ़ गया? 12 बोलने में क्या तकलीफ हो गई? काम कितना किए? 3 ठो। कितना किए? 4-5 ठो काम करके आया हूँ। 3 नहीं रहा, 4-5 हो गया अपने आप को। वैसे ही ना हर चीज में आपकी अधिकता है ना, ये हो गया। वैसे ही कथा सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन करने से आपके 5 इंद्रियां तो काम करती है और परिशुद्धता भी बढ़ती है। प्रभु का स्मरण करना, प्रभु की सेवा पूजा करना, संतों की सेवा करना, दास से भाव रखना। जो मिला आपकी कृपा से, बहुत कुछ बहुत बढ़िया मिला, और चाहिए मिलेगा, लेकिन जो है उसमें आप संतोष करिए, आपको आगे भी व्यवस्था भगवान करेंगे। ये 29 लक्षण पालन करने से भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। जब भागवत कथा प्रकटित हुई तो सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेके पृथ्वी पर प्रकटित हो गए और कहा, ये जो भागवत स्वरूप अमृत है ये आप जो है हमें सुना दीजिए और अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दिए, अमर हो जाएगा, है ना। तो सुखदेव जी ने कहा, अभक्ता स विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भगवती वर्ता। दुर्लभ है किसको? सुरों को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले इंद्र तुम्हें अपना जो ठिकाना है उसको लेके तुम अपना चलते बनो, यहाँ रहने का कोई काम है ही नहीं। ऐसे भी इंद्र सुबह से गुस्साया हुआ है, पानी वानी गिरा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। बच गए आप लोग सुबह सुबह। तो जैसे कोई यज्ञ कथा प्रारंभ होता है तो सबसे पहले इंद्र के दिमाग में पहले घंटी बजती है कि 7 दिन में पता नहीं क्या क्या होगा, मेरा आसन तो गया, है ना। उसको चिंता पहले मच जाती है, कार्य होने से पहले संकेत दे देता है, ठीक ठीक रहना वरना मैं पानी गिरा दूंगा, तुम्हारा सब काम कचरा कर दूंगा करके। ये व्यवस्था अगर पानी गिरेगा तो ये व्यवस्था भी चौपट हो सकती, हो जाती है, होती नहीं हो? बताइए आप। पक्का हो जाएगी। अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो ये व्यवस्था भी इंद्र चौपट कर सकता है। जब भगवान कृष्ण की कृपा थी, सबके घर में छत लेंटर वाला था, तब भी इंद्र ने इतना पानी भर दिया घर को छोड़कर लोगों को भगवान के पर्वत के नीचे आके स्थिर होना पड़ा। तो व्यवस्था बिगड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा के सामने किसी की चलती
नहीं है, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहा हम तुमको देने वाले नहीं हैं, है ना। ये कथामृत किनके लिए है? अच्छे श्रोता के लिए हैं, राजा परीक्षित जैसे के लिए है, जो छिन छिन में अपनी चिंता करके इसको भगा दो, इसको मार दो, इसको पीट दो, ऐसा करते रहता है, इनके लिए कथा नहीं है। तो इस प्रकार से सुखदेव महाराज जी ने इंद्र को मना कर दिया और राजा परीक्षित को भागवत कथामृत सुनाने का तैयार हुआ है। अब सुखदेव जी कथा बता रहे हैं तो सौनक आदि पूछते हैं सुत जी महाराज को, आपको ये कथा कैसे प्राप्त हुई? तो सुत जी महाराज कहते हैं कि मैंने जो है अश्वनी कुमारों से सुना। किसे सुना? अश्वनी कुमारों से सुना। तो अश्वनी कुमार को कैसे पता चला? तो वे कथा बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सनकादिक जो ऋषि हैं एक बार भ्रमण करते करते गंगा के किनारे पहुँचे और पहुँचे तो वहाँ उनका नारद जी से भेंट हो गया। क्या कहा? नारद जी क्या बात है, क्या चिंता है? कुतस चिंता तुरो भवेत, क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप जो है बड़े अटपटे से लग रहे हो, चिंतित लग रहे हो? तो संतों का स्वभाव है अपने लिए चिंता नहीं करते। किसके लिए चिंता करते हैं? दूसरों के लिए चिंता करते हैं सदैव। नारद जी का क्या है? न घर है, न पत्नी है, न बच्चा, न परिवार, कोई नहीं उनके आगे पीछे, केवल भगवान का स्मरण करके वो हर क्षण दो घूमते रहते हैं, है ना। तो नारद जी से पूछने लगा कुतस चिंता तुरो भवेत। तो नारद जी कहने लगे अरे बड़ी समस्या हो गई। क्या हो गया? जब मैं पृथ्वी में गया, भ्रमण करता रहा, कहाँ गया? गंगा गया, काशी गया, गोदावरी गया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, इन सब स्थानों में मैंने घूमा, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई, है ना। कहाँ कहाँ बताइए? कहाँ कहाँ गए? पुष्कर गए। तो सबसे पहले पुष्कर गए तो वहाँ देखा तो व्यापार प्रारंभ हो गया है। किसका व्यापार प्रारंभ हो गया है? धर्म का व्यापार प्रारंभ हो गया है। अब कोई कार्य धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्म का व्यापार प्रारंभ हो गया है। सौदा आरंभ हो गया है। आप तो देख ही रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में सौदा होता है ना, दर्शन के लिए होता है, नहीं होता है? वीआईपी दर्शन चलते हैं, सरल व्यक्ति के लिए। हाँ, तो ये प्रकार के देखें, धर्म के लिए सौदा प्रारंभ हो गया है। अब लोगों के जो घर में ना साले सलाहकार हो गए बोल रहे हैं महाराज जी। कौन? साले सलाहकार हो गए। तो साले कैसे सलाहकार हो गए? तो जब किसी और के घर में कोई और सलाह देने लग जाए ना तो घर जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। चाहे वो किसी की बात हो, स्वयं के घर में उनके पिता, उनके माँ, शादी जिससे विवाह जिससे हुआ उसकी पत्नी, इन्हीं के सलाह होनी चाहिए। बस भाई है उससे सलाह हो, लेकिन उस घर में ब्याही हुई बहन उसका सलाह नहीं होना चाहिए। पत्नी जहाँ से आई है उसके भाई का सलाह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बीच में सारा कुछ समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार की जब सलाह होती है तो परिवार जो है नष्ट हो जाता है। परिवार की बातें परिवार के अंदर में ही समुचित रूप से उसका समाधान निकाल देना चाहिए। तो नारद जी बता रहे हैं कि साले सलाहकार हो गए बोल रहे हैं, है ना। और लोग विश्वासघाती हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं, बड़ी चिंता होती है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिस्तीर्थेषु ब्रह्मांड स्थितः। सब जगह भ्रमण किया और सभी जगह विस्मित स्थिति मिली। कैसे मिली? विस्मित स्थिति। अधिकांश घरों में विचित्र शासन चल रहा है, अशुद्धि, अशौच, लोग शुद्धता के साथ कोई कार्य करते नहीं हैं। मैंने देखा
और लोग भाग्यहीन क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनके पूजा पाठों कार्यों में शुद्धता नहीं है, इससे लोगों को भाग्य में हीनता आ गई है। जो भाग्य में लिखा है वो भी समापन पे है। तो अब क्या करें? तो नारद जी के इस प्रकार संशय में डूबे रहने से बड़ा उनको दुख प्राप्त हुआ और वो अश्वनी कुमार से कहने लगे, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कथा भागवत की है कल्याण करी, कथा भागवत की है कल्याण करी, मगर ये करेगी असल जिंदगी रे, मगर ये करेगी असल जिंदगी रे, कथा भागवत की है कल्याण करी, कथा भागवत की है कल्याण करी, मगर ये करेगी असल जिंदगी रे, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे। नमका मिलेगा कभी जन्नतों से, नमका मिलेगा कभी जन्नतों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कथा भागवत की है कल्याण करी, कथा भागवत की है कल्याण करी, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे, मगर ये करेगी असल धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण प्राणी, तो करते रहो, तो करते रहो सभी भ्रांतियों में, तो करते रहो सभी भ्रांतियों में, विनय वंदनाई अवर साधनाए, विनय वंदनाई अवर साधनाए, जाते रहो धीरे धीरे, कथा भागवत की है कल्याण करी, असर ले करेगी मगर धीरे धीरे, मगर ले करेगी असर धीरे धीरे, मगर ले करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
जय हो। नारद जी बता रहे हैं कि यहाँ वहाँ मैं कई जगह गया और सभी जगह विचित्र स्थिति हैं। अधार्मिक लोगों का शासन हो गया है, विधर्मियों का ही पूजा पाठ प्रारंभ है, उन्हीं के ही सम्मान हैं और धर्मों का किसी प्रकार से सम्मान नहीं है। मैंने एक आश्चर्य देखा। नारद जी बता रहे हैं, एक स्त्री दो बुड्ढों को लेकर रो रही है और वहाँ पहुंचकर मैंने देखा दो चार स्त्रियाँ और भी वहाँ पर बैठी हुई है और उसको मैं देखता रहा तो उसने क्या कहा, भो भो साधो चढ़म तिष्ठम मचिंत मावीनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा पापहरम मम। हे साधु, आप रुक जाइए थोड़ा सा। आपको देखकर मेरे चित्त में बड़ी शांति महसूस होती है। नारद जी ने पूछा, कौन हो? ये कौन है? तो कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। ये मेरे दोनों ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगी निर्जरो, अब काल की गति के कारण इनकी स्थिति निर्मित हो गई है। साथ में कौन बैठे? गंगाक्षयमा सरिष्येमा मत सेवार्थ समागता। और ये सब मेरी बहनें हैं और इनकी सेवा के लिए आई हुई हैं। तथापि च नामे श्रेया सेविता या सुरैरपि। कह रही है, उत्पन्ने द्रविड़ा साहम वृद्धि कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक में वृद्धि हुई, क्वचित क्वचित किसी किसी जगह पे, है ना। महाराष्ट्र गुर्जड़े जीर्णताम गता, कुछ कुछ जगह मुझे जीर्णता प्राप्त हो गई है। अब वहाँ पे लोग मेरे अनुसार कार्य नहीं करते हैं। फिर वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीने स्वरूपिणी। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं फिर से युवती हो गई हूँ। जाता हम युवती सम्यक प्रेण रूपा सांप्रतम। अतः मैं सोचती हूँ जब वृंदावन में आके मैं स्वरूप मेरा मुझे बहुत ही अच्छा हो गया है। मेरे पुत्रों के नाम से मैं बहुत ही चिंतित हूँ और इसी चिंता को आपको देखकर मुझे थोड़ा सा आनंद प्राप्त होता है ना। तब नारद जी कहने लगे, अच्छा किस कारण से लोग जर्जर हो गए? सुरस्वाहिता बाले योगेम दारुण कली तेन युक्तो सदाचारो योगो मार्गो सताब्जम। ये कलयुग जब से आया है ना, तब से मेरे पुत्रों की ये स्थिति निर्मित हो गई है। भक्ति तो व्याप्त है लेकिन ज्ञान और वैराग्य जीर्णतामगता, वो जीर्ण हो गए हैं। तो क्या करना चाहिए? वृंदावनस्थ संयोग पुनस्त्वं तरुणी नवाम धनम वृंदावनम ते भक्ते नित्यति यत्र च। भक्ति तो यहाँ पे सभी जगह विराजमान है वृंदावन में। आप इसके ही किसी प्रकार का कोई उपाय कीजिए। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों हो गया? तो कहा, कथम परीक्षिता राजा स्थितापो है शुचि कली। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया है। कलयुग को स्थान दे दिया है। कहाँ दिया? प्रवृत्ते तु काल सर्वसारा कुत्र गतो महान। और जब से राजा ने इसको स्थान दिया है तब से लोग ज्ञान वैराग्य इनको त्यज दिए हैं। तो इसकी कोई प्रकार का उपाय कर सकते हो?
तुलसीदास जी ने लिखा, सुनहु संतन केर सुभाओ, भूले हु संगत करई न काहू, तिन्हे कर संग सदा दुखदाई, जिमिकली लही गालई हरियाई, खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन कैसे होते हैं? दूसरी की संपत्ति देखकर सदा ही जलते हैं। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, जब किसी की दूसरे की निंदा सुनते हैं तो क्या कहते हैं? हर्षित मनहु पर निधि पाई, इतना प्रसन्न हो जाते हैं जैसे किसी प्रकार का उनको धन प्राप्त हो गया हो किसी की निंदा सुनकर। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, ये इनके स्वभाव हैं। तो संत असंत का स्वभाव तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी को भक्ति के द्वारा आपको मैं बता रहा हूँ। अब क्या है? तो ये पृथ्वी जो है झूठ ही लेना और झूठ ही देना है ना, झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही चबेना। और किस प्रकार की स्थिति है? तो लोग स्वार्थ में लीन हैं। अपना जो कार्य किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है, चाहे जो उस प्रकार से गति हो सके उस गति को करके मैं उस कार्य को पूर्ण कर लूँ, इस प्रकार की स्थितियाँ हो गई हैं। ब्राह्मण धर्म कर्म करने वाले नहीं रह गए हैं, है ना, सभी लोग लोभी हो गए हैं। तो इस स्थिति के कारण ही मेरी जो स्थिति निर्मित हो गई है। तो आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र फिर से युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, वेद सुनाया, पुराण सुनाया, श्लोक सुनाया, कई प्रकार के उपाय उन्होंने किए। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम विचिन्मयात निर्मितम तत्स्वरूप बुद्ध्यानम एतात कुर्या सुतो बुधः। भक्ति द्रोकरा च ये सिद्धन्ति जगत्रे, दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्ति विनंदकः। ओ नारद धन्योऽसि प्रस्ते मयि निश्चिता। हे नारद जी, मैं परम धन्य हुई हूँ, आप ही किसी प्रकार का कोई उपाय कीजिए। नारद जी को आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी में? कहा धर्म करो, है ना, किसी प्रकार का चिंतन करो, कर्म करो, सत्कर्म करो करके। तो नारद जी कहने इसके पहले मैं क्या कर रहा था? हाँ, मैंने तो सत्कर्म ही तो किया, पुराण सुनाया, भागवत सुनाए, कई प्रकार के श्लोक सुनाए, सत्कर्म ही तो है ये। तो कहा ये सत्कर्म नहीं है। अगर तुमको सत्कर्म जानना है तो तुम सनक नंदन चारों कुमारों से मिलो, उससे मिलने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ततः चिंतातुरोऽसोऽपिं बद्री मनमागतः, तपस्सरामि चाप्नोति तदर्थं कृतनिश्चयः। त्वाददर्शं पुरतं सनकादि मुनीश्वरान्, कोटिसूर्यसमाभासः सुहाना मुनिसत्तमः। अश्विनी कुमार और इनसे मुलाकात हुई और उनको प्रणाम किया। अब प्रणाम करके अपने बारे में नारद जी बताने लगे कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, एक स्त्री मिली जिसके 2 पुत्र हैं जो जर्जर हो गए हैं, काल योगी ने जर्जरो। मैंने सत्कर्म भी किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऋषियों ने कहा, अहो नारद धन्यो असि विरक्ता नाम शिरोमणि। हे नारद, तुम तो विरक्त हो संसार से,
परम ज्ञानी हो। सदा कृष्ण दासानो ब्रग्रिन भास्कर, और तुम सदा कृष्ण के दास हो, उसके बाद भी तुम चिंता करते हो। तो बोले क्या करूं भगवान, कोई उपाय बताइए। तो कहा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। कि भागवत पुराण है जिसके सुनने मात्र से इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी और दर्शन करने मात्र से यह चलने फिरने लग जाएंगे। यद दर्शनम विचिन्त्यासि भक्त सत्यम हृष्णोति भव दुख कारणम निशेष सेकम कृतम कहते पणा प्रेम प्रकाश कितिये शरणां गतास्मि। आप बड़े ही विनीत हैं, तो क्या करें, हरिद्वार के बाद आनंद नाम का घाट है, और आनंद नाम के घाट में वहाँ पे कथा होगी, आप वहीं चलिए। इनको लेकर हम वहीं चलते हैं। एव मुक्ता कुमारस्ते नारदेन समम ततः गंगा तटम समाजग्मु कथा पानाय सत्वरा श्री भागवत पुरस्चारसलंपटा गोष्ठ्यप सर्वे प्रथमे च वैष्णवा। जब वहाँ पे कथा होने लगी तो सब लोग पहुँचे। कौन आए, कौन कौन पहुँचे, तो महर्षि भृगु, वशिष्ठ, चौमन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देखपाल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, जितने भी ऋषिगण थे सब भागवत रसलंपटा, जो भागवत रसानुरागी हैं वो सब वहाँ घाट पर उपस्थित हो गए। और उपस्थित होकर भगवान का अभिवादन किया, सुत जी महाराज को प्रणाम किया, सोनी कुमार को प्रणाम किया, है ना, और उनका पूजन किया और कथा प्रारंभ हुई। अंत काले तु येन श्रुते सुख शास्त्रवाकम प्रत्वा तस्वे वैकुंठ गोविंदपि प्रयच्छति हेम सिंहुतम दृश्यम ददाति च कृष्णे सायुज्यम मामते ध्रुवम। कथा सार जब प्रारंभ हुआ तो उसके जो दो पुत्र थे वो युवावस्था को प्राप्त हो गए और वहाँ पर खड़ा होकर भागवत नाम सुनकर नाचने लगे। बोले भगवत्सल भगवान की। गर्जनम तस्य ते गर्जति गर्जति भक्ति सुतो तो तरुणो गृहत्वा प्रेमैक रूपा सहस्ति विरसात श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
देखो पुजारी हरि मंदिरों में, देखो पुजारी हरि मंदिरों में, गीत सुनाते मधुर करो भजन सुनाते मधुर करो। हे नाथ जागो उठो आँख को, भजनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। भवति भरत्वं कृतास्मि, पुष्टाकलीन प्रस्तावकथारसेन, क्वाहं तु तिष्ठनाधुना ब्रवन्तु, ब्रह्माइदं त्वायमुशरेते। भगवान के भजन से त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, त्वत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्रपश्यामि शाश्वतम्। आदमी किसी भी प्रकार से भजे भगवान को, चाहे रीझ भजे चाहे खींच, आपका कल्याण होना ही है। द्वेष भावे कंसः, सेवे प्रिय भाव अकुर। कंस ने कैसा भजा? द्वेष भाव से। और सेवे प्रिय भाव अकुर। अक्रूर जी महाराज ने मित्र सो सुदामा, शत्रु शिशुपाल ध्यायो है, स्वामी भाव कुबरी, सेवक भाव शांदीपनी, परम परमात्म भाव उद्धव। आप जो है मुदित मन से, जब आदमी शत्रु को भी याद करता है ना, तो मन उसका मुदित रहता है ना मुदित। अरे उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, पूरा बल लगा देता है, अपना लगाता है ना बल। और भगवान को, अरे भगवान ने बड़ा दिया है, बहुत सुंदर, वहाँ भी मुदिता है। दोनों में स्थिति क्या है? मुदित भाव है। तो इसीलिए बोलते हैं रीझ भजो चाहे खींच, आपको मुक्ति सद्य होगी। यह सब परम गति गयो हरि मन लाय, भाव दुर्भाव भेद कृष्ण गनाई है। भगवान कृष्ण ये नहीं देखते हैं कि भाव दुर्भाव है कि सुभाव है, उनको मुक्ति देनी ही है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयम ब्रजाधिप। इस प्रकार से भक्ति के दोनों पुत्र तरुणावस्था को प्राप्त हुए। अब फिर सवाल आ गया, सर्वा धर्म वृद्ध्य मामेकं शरणं व्रज। सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को त्याग कर। ये बात आपके लिए नहीं है, आप एक ही धर्म में हैं। किसमें है? सनातन धर्म में है। ठीक है, तो
उसको सबको त्याग कर शरणम व्रज, मेरे आप शरण में रहिए। अहम त्वं सर्व पापभ्यो मोचिष्यामि मां शुचम, सभी पापों से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। यह भगवान का कहना है। अब सुत जी महाराज से आदि शौनक आदि पूछने लगे कि भाई कथा जो है 7 दिन में ही क्यों होती है ना? सारे कर्म 7 दिन में ही होते हैं ना 7 दिन में। आदमी का जीवन हो या मृत्यु हो, इन्हीं 7 दिनों में ही होना है। चाहे अब रवि से प्रारंभ करके शनिश्चर अंत करिए या शनि से प्रारंभ करके रवि में अंत कीजिए, होगा नहीं होगा? तो इसके बारे में कहते हैं एक पुराना इतिहास सुनो। तो इतिहास क्या है? अन्नते कीर्तिस्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक परम धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण आत्मदेव रहता था। ठीक है, आत्मदेव परम तपस्वी, पूजा पाठ करने वाला और भिक्षाचार के नियम का पालन करने वाला था। भिक्षाचार का नियम क्या है? ब्राह्मणों के लिए भी जानना जरूरी है। ये पंच भिक्षाचार का नियम। पहले ये होता था, पहले ब्राह्मण 5 घरों में भिक्षा मांगते थे। कितने में? 5 घरों में। अब 5 घर में उसको भिक्षा मिले चाहे ना मिले, 6वें घर में जाना नहीं है। जब हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार होता है तो हम लोग कहते हैं ना, भिक्षाम देतु भवती माता भिक्षाम देहि। तो 5 जन के जगह हम 5 ही बोलते हैं, 5 लोग भिक्षा देना करके। उसके बाद भले और कई लोग दे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 5 घर में ही भिक्षा मांगने का नियम है। आजकल तो हम लोग भवन के अंदर ही भिक्षा मांग लेते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता है। नहीं तो पहले क्या था, हमारे समय पे हमारे यहाँ भी कार्यक्रम भवन में हुआ था, लेकिन भिक्षा के लिए हम घर से बाहर निकले थे, है ना? भिक्षा के लिए घर से बाहर गए थे और 5 जगह भिक्षा मांगकर अपने कार्य को पूर्ण किया था। तो पंच भिक्षाचार के नियम के 5 जगह भिक्षा मांगनी है, उसके बाद 6वें घर में जाना नहीं है। अब क्या करना है? 5 घर में आपको जो अन्न प्राप्त होगा या धन प्राप्त होगा, उसके 5 हिस्से करने हैं। कितने? 5। तो पहले क्या है? गौ बलि, गाय को एक हिस्सा देना है। फिर दूसरा क्या है? काग बलि, कौए को एक हिस्सा देना है। तीसरा फिर स्वान बलि, देव बलि और अतिथि बलि। ये 5 हिस्सा करना है। गौ बलि, काग बलि, स्वान बलि, देव बलि और अतिथि। इसके बाद जो बच जाए उसको खाना है ना? तो पंच भिक्षाचार का नियम। और यदि 5 घर में एक बार भी भिक्षा नहीं मिली हो तो आपने सत्यनारायण व्रत कथा सुनी होगी। ब्राह्मण पंच भिक्षाचार का नियम पालन करता है, उसमें भी भगवान विष्णु दंडी स्वामी का रूप धारण करके आ जाते हैं। बोले भिक्षाम देहि करके एक हिस्सा बचा कर रखा रहता है ब्राह्मण में खाऊंगा करके, उसमें भी भगवान विष्णु भिक्षा मांगने आ जाते हैं। बोलते ठीक है, आपको समर्पित नारायण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। उनको जैसे देते हैं भगवान ग्रहण करते हैं और कहते हैं कहो क्या मांगना है, तुमने मेरी इच्छा पूरी की, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो उसने कुछ नहीं कहा ब्राह्मण ने, क्योंकि उसकी आसक्ति समाप्त हो गई थी। तो भगवान का ठीक है, तुम कुछ नहीं मांगते तो मैं एक विधि बता देता हूँ, तुम्हारा परिवार ठीक हो जाएगा। तो सत्यनारायण व्रत कथा का उनको विधि बता दी, है ना? तो ये पंच भिक्षाचार का नियम। वेद सर्वज्ञ त्रिकाल संध्यायाम, 3 काल की संध्या करने वाला था ब्राह्मण वो। सुबह जब सूर्य उगे पूर्वमुखी, तो उस समय जब करें, ये पहला। उस समय भगवान सावितूर्य मतलब सूर्य जी आपको ज्ञान देंगे। दूसरी संध्या 12 बजे दोपहर में दक्षिण मुखी जब करें तो आपके शत्रुओं का मान मर्दन। और शाम 6 बजे पश्चिम मुखी जब करें तो आपको रोग, आलस्यता, प्रमाद, इनसे मुक्ति। ठीक है। उसके बाद चौथी होती है तुरी संध्या, उत्तर मुखी, रात को 12 बजे जब
इसको बोलते तुरी संध्या। अभी ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाले भी कोई नहीं है, तो तुरी संध्या तो आप छोड़ दो। फिर क्या है, अब ये सब काम करने के पश्चात शौच, तप, जप, तप, दया, सच्चरित्र, तो उसके यहाँ ये भी कार्य होता था। दया भी थी, लेकिन उसके यहाँ अशौच अदाया, शुद्धता नहीं थी भोजन में। उसकी पत्नी जो है बिना स्नान किए भोजन बनाती थी। क्या करती थी? बिना स्नान किए भोजन बनाती थी। आत्मदेव कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज हैं ना, वो भोजन को दूर से सूंघने का प्रयास करते हैं, बोल रहे हैं, खाते नहीं हैं, दूर से सूंघते हैं पूरा श्वास भर के करके, लेकिन फिर भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्धि रहती है, अशुद्धि के कारण ग्रहण नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से वो बड़ा विलाप कर रहे हैं। उसको कोई भी संतान है नहीं, पितरों की तृप्ति है नहीं, तो क्या कह रहे हैं? दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाविना दिग्धनम च पानपत्यस्य दिग्कूलम संतति बिना। मेरा संतान है नहीं, तो मेरा घर जो है कोई मतलब का नहीं है, मेरा पूजा पाठ धन संपदा सब किसी काम के नहीं हैं। बड़ा विलाप कर रहे हैं वो। और ये सब विलाप करते करते वो सोचने लगे मेरे घर जो गाय होती है वो भी बांझी रहती है, और जब संतान ही नहीं है तो धन किस काम का, वैभव किस काम का, जमींदारी किस काम की। बड़ा विचार कर रहे हैं। ऐसा विचार करते करते आत्मदेव महाराज एक बार एक सरोवर के किनारे चले गए और वहाँ आत्मदाह करने का सोच लिया। मृत्यु, अपने आप को जलाकर भस्म कर किसी भी प्रकार से योजना बनाकर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अब इस प्रकार से बड़ा विलाप कर करके रो रहे थे। तब उसने देखा संतते सगुरु। भाई देखिए, एक स्थिति है। कैसी स्थिति? आप जब सारे कार्य कर रहे हो उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, आनंद, जब मैंने आपको का सत्य चित्त आनंद बताया था, आनंद नहीं है। धन है, धर्म है, धर्म भी जीवित है, वो त्रिकाल संध्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन 29 साधन बताए थे भागवत पे, है ना, 29 साधन, उसमें एक साधन अशौच, असत्य, वो तो सत्य में है लेकिन पत्नी जो है असत्यता में है। ब्राह्मण परम शुद्ध रहता है, पत्नी जो है अशौच में रहती है, शुद्धता का ध्यान नहीं रखती है, तो उसके सारे कर्म क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। बड़ा चिंतित करता है वो, और चिंतित होके वो सोचता है, क्या सोचता है? राजा सगर के कितने पुत्र थे? राजा सगर के कितने पुत्र थे? हजारों पुत्र होने का भी कोई फायदा उनको कहाँ मिला? मिला क्या? नहीं मिला ना। तो पुत्र होने का कोई फायदा भी नहीं है, ऐसा सोच के 2 मिनट के लिए वो चुप बैठ गया। फिर सोचता है नहीं 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 है, ये सोचना गलत है, मेरा एक पुत्र तो हो ही जाता। हठ स्वभाव में आ गया वो, है ना, और हठ स्वभाव में आ गया। तो हठ स्वभाव में आया तो उनको एक संत आते दिखा, और संत के जाकर उसने पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ के प्रार्थना करने लगा, भो साधु, हे साधु संत समाज, बड़ी कृपा होगी आपका मुझ पर, मेरा कोई संतान नहीं है, आज जो है मैं मरने का सोच रहा हूँ, यदि मुझे संतान प्राप्त नहीं हुआ तो मृत्यु ही मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा हठ धर्म उसने अपना लिया। तो साधु ने कहा मृत्यु से कोई फायदा है नहीं। राजा सगर का मैंने उदाहरण आपको बताया ही, तो क्या करना चाहिए? पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि कपूत है तो आप धन संचय कर भी लेंगे तो पूरा उसका विनाश कर देगा, और सपूत होगा तो आप कमा भी लेंगे तो उससे ज़्यादा वो
कमा लेगा। तो आदमी को चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान के भरोसे सब कुछ को छोड़ देना चाहिए। बहुत समझाया उसको, नहीं समझ में आया, उसका हट स्वभाव देखा तो सिर में उनके हाथ रखा और देखने लगे त्रिकालदर्शी संत महान और कहने लगे, सुनो साधु, तुम्हारा इस जन्म में क्या 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बोले कितने जन्म तक? 7 जन्मों तक तुमको किसी प्रकार की संतति प्राप्त नहीं है। तो फिर वो पैर पकड़ लिए, कोई बात नहीं भगवान, आप में बड़ी शक्ति है, आप जो अंधकार को दूर करने वाले हैं और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कर दीजिए ताकि मेरा जीवन जो है सिद्ध हो जाए और सफल हो जाए। साधु महाराज देखने लगे, बहुत विचारा और विचार करने के बाद कहा, मैं तुमको पुत्र का वरदान दे तो दूंगा, लेकिन तुमको इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखने के बाद तो कहने लगे, कोई बात नहीं, भले फायदा मत हो, लेकिन मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद आप प्रदान कर दीजिए। तस्याग्रहं समालोक्यम फलमेकं च दत्तवान। एक उसने फल निकाल कर उनको प्रदान किया, कहा, इदं भक्ष्या त्वं ततो पूजो पुत्रो भविष्यति, सत्यं शौचं दया दानमेकं भक्तं तु भोजनम, वर्षा विधि स्त्रिया कारित्यन पुत्रोवती निर्मलम। ये फल जो है अपने पत्नी को खिला देना, सत्य, शौच, दया, दान और भगवान की भक्ति, ये सब नियम उन्हें बताया। और शुद्धता के साथ भोजन करना, ये सब नियम तुम्हारी पत्नी को बता देना। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया और फल लेकर वो जो है घर चला गया। घर गया और पत्नी को कहा, अरे भगवान देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसकी पत्नी कहने लगे, अरे अरे क्या ले आए हो, बड़ा दिखाओ। तो कहा, एक फल लाया है, ये तो तुम रोज ही लाते हो, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़, सोने का हार ले आए हो। हाँ, ये तो रोज ही लाते हो, कोई नई बात क्या है इसमें करके। तो कहे, इस फल को खाने से ना तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इस फल को तुम खा लो। तो बोले, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्या पता इसमें तुम टोना टोटका करके लाए होगे, हाँ तंत्र मंत्र करके लाए होगे, मुझे अपने वश में कर लोगे तो उसने कहा, नहीं नहीं, इसे मुझे साधु ने दिया है और निश्चित इसको खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं फल को रख लेती हूँ। वो फल को रख ली। अब फल को रख के विचार करने लगी, क्या इस फल को यदि मैं खा लिए और कहीं गर्भ ठहर गया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। क्या भाग नहीं पाऊंगी? अच्छा, तो भाग नहीं पाऊंगी, कहीं चोर आ गए, कहीं वर्षा ऋतु में खूब पानी आ गया तो मैं तो जहाँ हूँ वहीं मर जाऊंगी, है ना। चोर आया तो तब भी नहीं पाओगे, उसे मार देंगे, फिर मेरा वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मेरा जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा, सुंदरता मेरी नष्ट हो जाएगी, तो सब मुझे देखकर बुराई करेंगे, है ना। ऐसे कई प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में आने लग गए। और सुनना है कि जब इसको गर्भधारण होता है तो बहुत सारी उल्टियाँ होती है, हाई उल्टी होते होते मैं कहीं मेरा प्राण निकल गया तो, है ना। और उसके बाद मैं बड़ा इधर उधर घूमते रहती हूँ, लेकिन जैसे गर्भधारण होगा घूमना मना होता है तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, इससे अच्छा इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। इतना सब विचार कर रही थी कि उतने में उसकी बहन आ गई और कहा कि मेरे पति ने कहा, ये जो फल खाओगे तो ऐसा ऐसा होगा, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बहन ने कहा, अरे पगली इतना विचार करती है, इसका टेस्ट कर लेते हैं। बोले, कैसे टेस्ट कर लेंगे? तो बोले, एक काम करो, तुमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा भी संतान होने ही वाला है, अभी मैं गर्भवती हुई हूँ। ऐसा करो, ये जो फल है ना वो तुम गाय को खिला दो। किसको?
गाय को खिला दो, इसका टेस्ट भी हो जाएगा कि सही सही बात है कि गलत गलत बात है। और यदि गाय को गर्भधारण हो गया बाय द वे, तो मैं एक काम करूंगी, मेरा जो संतान है वो तुमको मैं दे दूंगी, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, वो फल जो है गाय को खिला दिया, और इधर अपनी बहन को बोले ठीक है, जब समय आएगा तो तुम मुझे संतान दे देना। कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसको संतान की प्राप्ति हुई, और वह संतान लेके चली आई। तो पूछने कहा कैसे, तो बोले ये मेरे संतान है, इसको तुम पाल लो। लेकिन उसके पहले क्या था, वो नाना प्रकार के कल्प विकल्प की योजनाएं बना रखी थी, है ना, कि इसका क्या नाम रखूंगी, किस प्रकार से इसको पालूंगी, ये सब गणना वो करके बैठी हुई थी। जैसे ही वो संतान हुआ, ठीक कुछ दिनों में ही गौ माता का भी एक पुत्र जन्म हो गया। उसका कान जो है गौ के कर्ण के समान थे। अब दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। ये गौ के कान थे, इसका नाम इसका हो गया गोकर्ण, और इसका नाम रखने की पारी आई तो उसकी पत्नी बोली अरे ठहरो ठहरो, क्या है, बोले उसका नामकरण तो तुम कर चुके, तो ये मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं रखूंगी। तो उसने, धुंधले ने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया, धुंधकारी। नामकरण उसने स्वयं कर दिया, कोई पंडित वंडित की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही नामकरण करूंगी। अपना नाम उसको देकर आगे कारी लगा दिया, धुंधकारी हो गया धुंधली का। दोनों बढ़ने लगे, खूब बड़े, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, लेकिन विपरीत दिशा में। गोकर्ण ज्ञानी हो गया, तप नप नियम करने वाला हो गया, धार्मिक हो गया, अब वह उल्टा अज्ञानी, दम्भी, पापी, चोर, मार काट, दुनिया भर की विद्याएं वो विपरीत दिशा वाला सीख गया। अब कुछ ही दिन ही बीता, उसके पिता को बड़ा समस्या हो गया। धुंधकारी के हाल को देखकर वो बड़ा ही चिंतातुर हो गए। तो गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ऐसा है कि आपको पहले ही मालूम था कि जो पुत्र होगा आपके लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है ना, आप चिंता में डूबे रहोगे। आप भगवान की संगति में क्यों नहीं करते, उनका ध्यान क्यों नहीं करते, और गृहस्थाश्रम को त्याग, आप संन्यास आश्रम में चले जाइए। खूब विचार करते हैं और आत्मदेव जो है गृहस्थी को छोड़कर उत्तर दिशा में चले जाते हैं। कुछ दिन और बीतता है, गोकर्ण भी देखता है कि मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे अधर्म का शासन हो गया है। गोकर्ण महाराज जी भी तीर्थों के लिए चले जाते हैं। अब उसका अत्याचार और बढ़ जाता है। उसकी जो माता है उसके अत्याचार करते एक दिन आधी रात कुएं में गिरकर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसका अत्याचार और बढ़ गया। अब ये क्या करने लगा, घर में चार चार वेश्याओं को लाने लगा। जितनी अनीति थे सब प्रकार की अनीति वो करने लगा। वेश्याओं ने देखा यह राजा का धन चुरा चुरा कर लाता है, तो उसने कहा धन तो बहुत इकट्ठा हो गया है, कहीं किसी दिन राजा इसको पकड़ ना ले, इसके पहले हम पूरा माल मत्ता लेकर फरार हो जाते हैं, इसको मार देते हैं। यह संकल्प कर लिया और संकल्प करके जब वो रात में आया तो उसको रस्सी से बांध दिया पलंग में और गला दबा के मारने का प्रयास करने लगे। खूब गला दबाया, मरा नहीं वो, है ना, नहीं मरा। तो बोले अब क्या करें, तो अंगारा ले लिया उसके मुख में भर दिया, तब भी नहीं मरा। तो अब क्या करें, ऐसा करते हैं इसको चारों तरफ से जलाने का प्रयास करते हैं। तो सब तरफ पूरा लकड़ी लगा दिए और उसको आग लगा दिए। आग जो है बुझ गया। पापी व्यक्ति है ना, उसको जलाने के लिए अग्नि भी साथ नहीं देता, इतना सरल नहीं है। आग भी बुझ गया, अधमरा सा हो गया। तो उसके सर पे ना पत्थर पटक के मारा। क्या मारा, पत्थर। फिर उसका प्राण जो है पखेरु निकल गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और फिर उसको उसी घर में ले जाकर उसने गाड़ दिया और गाड़ के पूरे धन वन वैभव लेके वो लोग रफू चक्कर हो गई वहां से। कुछ दिनों के पश्चात गोकर्ण महाराज जो है अपने घर को पहुंचे
और घर के बाहर ही उसने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। तो देखा थोड़ी देर में खूब आंधी चली, हवा चला, और थोड़ी देर में एक व्यक्ति बड़ा विशाल का शरीर बना के, कभी हाथी के स्वरूप में, कभी शेर के स्वरूप में, कभी बरोड़े के स्वरूप में, नाना प्रकार की आकृति बना के वो उसको डराने का प्रयास करने लगा। गोकर्ण महाराज उठ गए, देखे तो उसकी आकृति भयावह लगती थी, कई फुट ऊंचा था, वो बोलता था तो कुछ सुनाई नहीं देता था। गोकर्ण महाराज ने तुरंत हाथों में जल लिया, अभिमंत्रित किया और सिंचन कर दिया। सिंचन करते कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुंदकारीति नामतम् स्वकीयेनैव दोषेण मर्मत्वं नासितं मया। मैं जो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और ब्राह्मण जन्म लेने के बाद मैंने ऐसा नीच कर्म किया है, मेरे दोष का कारण ही मेरी यह गति हुई है, इसमें कोई जिम्मेदार है नहीं। तो कहने लगा कि मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारे कर्म किए हैं। मुझे जब पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने गया श्राद्ध किया, हरिद्वार में पिंडदान किया, जितने तीर्थ में गया सभी जगह में श्राद्ध किए और पिंडदान करता रहा। तो कहा उसने कि मैं ऐसा पापी हूँ कि इन पिंडदान श्राद्धों से मेरी मुक्ति संभव है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, इतना सोच के वो ठीक है अब तुम जाओ, हम तुम्हारा कल उपाय करेंगे, है ना। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान किया, संध्या वंदन किया, गांव वालों को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, और भगवान शिव को अर्घ देते लगे। कहे तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम् ते चुत्वा दुरतं सूर्या स्फुटमित्याभिभासद श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्तावाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वधर्मय रूपं विस्तृतम्। भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना किया कि भगवान आप मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा सप्ताह वाचन करो भागवत कथा का, है ना। तो ठीक है, आज्ञा लेकर उसने तैयारी की और सप्ताह वाचन के प्रारंभ किया। और सप्ताह वाचन जब प्रारंभ हुआ तो उसने इसी प्रकार का एक बांस लगाया। मंडप बनाते हैं ना हम लोग, अब हमारे यहाँ तो ये सिंगल लगा हुआ है, बाकी पहले जो बनता था सब मंडप लगता है ना। तो बांस जो लगा था ना उसमें धुंधकारी आकर हवा में उड़ता था वो पहले, तो उसको स्थिति नहीं बनी तो बांस के अंदर प्रविष्ट हो गया। और जैसे जैसे कथा होती थी वैसे वैसे उसके एक एक गांठ फटते जाता, ऊर्ध्व गति होती थी, है ना, नीचे से ऊपर की तरह गति हो रही थी। इस प्रकार 7 दिन तक दृढ़ावस्था मतलब एकाग्र चित्त होकर उसने भागवत कथा को रसपान किया। 7वें दिन चतुर्भुज नारायण का स्वरूप बनके वह प्रकटित हुआ और भगवान का विमान आया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण का स्वरूप होके उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। लेकिन जब भागवत कथा चल रही थी तो गांव वाले भी सुन रहे थे, है ना। उसने प्रश्न कर दिया कि भाई विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया, विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया, हम भी तो बैठे थे। तो कहा अदृढ़म हृतम ज्ञानम। पहली बात तो तुम लोग दृढ़ नहीं थे। क्या नहीं थे? दृढ़ नहीं थे। जब तुम कथा सुन रहे थे तो किसी का ध्यान गया था, करे मेरा कढ़ाई में सब्जी जल मत जाए, उसमें खोए हुए हैं। दूसरा, अरे मेरा व्यापार डूब रहा है, पैसा लाना है, ये जाना है, उसमें ध्यान गया हुआ है। अरे किसी मेरे गाड़ी बिगड़ गई, बना है कि नहीं बना है, मैं देख लेता हूँ, प्रश्न फोन कर लूँ, है नहीं। अरे मुझे घर जाना है, दरवाज़ा खुला है, कुत्ता घुस गया, कुछ हो गया, ये हो गया। ये कई प्रकार का, है ना,
प्रमादी नृतम सुन। उसके बाद निद्रा। निद्रा कैसी है भाई? नींद कहाँ आता है? तो बोले भागवत कथा से सुंदर नींद कहीं नहीं आता। कैसे? भागवत कथा में जितना नींद आता है ना, उतना नींद कहीं भी नहीं आता। आप एसी में चले जाओ, आपका नींद उड़ जाएगा, हैं? कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप भागवत कथा में बैठोगे ना, तब बिना पंखे के भी इतना शानदार सोएंगे, सीधा पूरा 7 दिन का नींद पूरा करके उठेंगे आप। तब प्रमादीन। अब संदिग्धो, अगर संशय रह जाए तो भी मुक्ति कर्तलगत नहीं होती है ना। और व्यग्र चित्त होकर, मतलब उत्तेजित होकर क्रोध में कोई कार्य करो तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। तो ये 4 कारण उन्होंने बताए। तो बोले ठीक है, ये चारों कारण को हम दूर करके पुनः आप कथा कीजिए, हम ध्यान से सुनेंगे। फिर पुनः कथा का आयोजन हुआ और बड़े ध्यान से वो सुनने लगे। तो सबके लिए विमान आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार जो है आप हरि के शरण में रहिए। आज का कथा आगे बढ़ाएं और आप लोग बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिन है, अभी हम आत्मदेव तक पहुँचे हैं, अभी चलना तो दूर है, तो आगे बढ़ाएंगे। फिर कल से निश्चित समय में प्रारंभ करके थोड़ा जल्दी चल के, क्योंकि कथा और विषय ऐसा है कि इतना खींचो तो अपने आप इतना हो जाता है ना। बताओ आगे चलें? आगे चलें और चलने देना, हाँ? रुकना है, ठीक है। तो 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। हरि शरणम 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 जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय हो जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली भक्तवत्सल भगवान की। हेलो, तुम्हारे ही बढ़ा लो, मैं तो अपना कम ज्यादा कर लूंगा। तो ऐसे हम भगवान सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। प्रथम स्कंद की कथा, आत्मदेव की कथा के पश्चात हम आगे चलते हैं। तो प्रथम स्कंद में तो वहाँ कथा क्या है? सूतम जानसी भद्रम ते भगवान सात्वां पति देवत्कथां वासुदेवस्य
जातो यस्य चिकर सया। भगवान सृष्टि, स्थिति, प्रलय, मन के अंदर चलने वाली समस्त उत्कंठाएं ही प्रलय है आपका। प्रलय क्या है? आप 1 मिनट में ही बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और 1 मिनट में ही बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। जितनी संसार की व्यवस्था है ना, वो सब आपके अंतर्द्वंद में सतत चलती रहती है। बस इसका स्वरूप छोटा और बड़ा होने के लिए पुण्य बल कहो या ऊर्जा बल कहो, ये कम ज़्यादा होता रहता है। प्रलय क्या है? आत्मिक प्रलय भी होता है। 1 मिनट में इस संसार में मैं सब कुछ या तो मैं प्राप्त कर लूँगा या संसार को ही त्याग दे दूँगा। मन में चला प्रलय और वो आपके हृदय में गति दिया और आपने गति को आगे बढ़ा दिया, ये भी एक प्रलय है। इन प्रलय को रोकने का कार्य भगवान विष्णु का है, जगत के पालन करता श्री हरि का है। ब्रह्मा जी ने हमको जन्म दिया, विष्णु जी ने हमको पाला और संहार का काम भगवान शिव का है। तो प्रलय का काम शिव, पालन का काम विष्णु जी का। जन्मज, पालनः, संहारः, तीनों मिलके मूर्त स्वरूप आपको प्रलय है ये। ठीक है, ल को हम लय कह दें मान लो तो लगा देना होता है, प्र को हम प्रारंभ कह देते हैं। ठीक है, तो ये प्रलय जो है ये तीनों का मूर्त स्वरूप है, जिसमें जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है ना। जब प्रलय होता है तो सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती है, लेकिन जो पलट गया है, नीचे चला गया है, वो फिर से उदयमान होकर उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। तो इन सब के कारण सत असत, गति दुर्गति, इन सब के कारक कौन है? भगवान श्री हरि हैं। सुत जी से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए ही आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तो क्या प्रश्न किया कि भगवान क्यों बार बार अवतार लेते हैं, क्या कारण है अवतार लेने का? तो भगवान के अवतार और उनका अवतारों का संक्षिप्त वर्णन इस अध्याय में है, जिसमें सबसे पहले दिया है नारायण। भगवान का नारायण नाम से अवतार हुआ। यह अवतार जो है अक्षय कोश, वैसे अक्षय कोश मैं बता रहा हूँ आपको, भगवान गणपति के भी अक्षय भंडार के अवतार हैं। गणपति जी के भी 81 अवतार हुए। कितने? 81 अवतार। जितनी शक्तियाँ हुई है उस सब के साथ गणपति जी प्रकटित हुए हैं। लक्ष्मी का कोई पुत्र नहीं बोलता है, कहते हैं ना लक्ष्मी का कोई पुत्र नहीं है, सुना होगा आपने। लेकिन दीपावली में जो आप पूजा करते हैं लक्ष्मी विनायक का नाम से, वो कौन है? लक्ष्मी का ही पुत्र है। वो किसका है? लक्ष्मी का ही पुत्र है। अच्छा, सरस्वती का जो पुत्र है, हमने शुरू में कहा ना वाणी विनायको, है ना। तो वाणी विनायक अलग है, लक्ष्मी विनायक अलग है। और वक्रतुंड महाकाय, महाकाय हाथी जैसा शरीर वाला विनायक वो शिव के पक्ष वाला है। ठीक है, इन 3 के अलावा भी भगवान के और बहुत सारे अवतार हैं। तो जैसे नारायण ने अक्षय कोश लिया, वैसे ही अक्षय भंडार में भगवान गणपति का भी अवतार हुआ। उसी प्रकार वराह का अवतार हुआ। पृथ्वी जब समुद्र में समा गई तो उसको निकालने के लिए भगवान ने, मैं इसको संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, आगे इसका विशेष चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे। तो वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को लाकर आधार शक्ति में पुनः स्थापित किया। वैसे ही नारद जी के, नारद पांचरात्र किताब की उसने रचना की, ज्ञान दिया। नारद को क्या, जिसकी बातें रद्द ना हो, क्या हो? जिसकी बातें रद्द ना हो वो नारद जी हैं। वो जो बाम बता दे ऐसे ऐसे करना है, आप कर लीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। ध्रुव जी को भगवान है, ध्रुव जी को उपदेश दिया ना कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता वो करता है। उसकी माता को कहा कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है,
और जब भगवान चिंता करने लग जाए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसे नारद जी हैं। चतुर्थ अवतार में नर नारायण हुआ, विशेष ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया और इंद्रियों का संयम रखा। अभी नवरात्र चल रहा है, मैंने कहा ना उपवास। कैसा उपवास बताइए मेरे को आप, किस प्रकार का उपवास है आप लोग? अन्न वाला उपवास है कि फल वाला उपवास है? देखो भाई, उपवास का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं है, मन से है, अन्न से है। किसी के बारे में अनर्गल नहीं बोलोगे, ये भी उपवास का अंग है। कुछ उटपटांग नहीं सुनोगे, मतलब कान का उपवास रखना है। उटपटांग चीज़ें सूंघोगे नहीं, नाक का उपवास है। कुछ उटपटांग खाओगे नहीं, मुख का उपवास है। जीवा से कुछ बोलोगे नहीं, जीवा का उपवास है। हाथ किसी को मारने के लिए नहीं जाएगा, ये इसका उपवास है। आपके अंग प्रत्यंग सब का उपवास ही वास्तव में उपवास है। व्रत, व्रत क्या है? इस प्रकार का आपके वरिवृत्त में तकार मतलब नियम लग गया है, वही व्रत है। तो इस प्रकार के व्रत को आप धारण करेंगे तो व्रत है। तो उपवास करना है तो आपका केंद्रीकरण करना है, एक जगह एकाग्र हो जाइए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार इंद्रियों का संयम रखा। कपिल जी महाराज का अवतार हुआ। कपिल जी के अवतार में सांख्य दर्शन। अब हमारे यहाँ मैं कई बार कहता हूँ, उड़ीसा पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, सागर के करीब हैं वो भी। आपने देखा भारत में 0.0 ये सब देने वाले कौन हैं? उड़ीसा के ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। प्रथम सांख्यिकी किताब की रचना उड़ीसा के शंकराचार्य ने की। आज से 40 वर्ष पहले दूसरी बार सांख्यिकी की रचना हुई और इस साल 2021 में शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने पुनः सांख्यिकी किताब की रचना की, तीसरी बार। बोले निश्चलानंद भगवान की जय। साक्षात अवतार हैं विष्णु जी के वो। आप सोचिए, अमेरिका में कंप्यूटर बिगड़ गया, सुपर कंप्यूटर, तो बनाने के लिए समुद्र को लांघ कर गए वो निश्चलानंद जी महाराज, और कंप्यूटर सुधार के आया। क्या उन्हें शिक्षा ली थी कंप्यूटर बनाने की? नहीं ना, अभी बना के आया है इसी कोविड के बाद। और आके एक गायत्री पुरस्कार कराया 24 लाख का। क्यों? समुद्र पार गए थे इसलिए। समुद्र पार गए थे तो दोष लगता है हमको समुद्र पार जाने से, तो समुद्र पार जाने के कारण 24 लाख गायत्री का पुरस्कार कराया निश्चलानंद जी महाराज ने। और सुपर कंप्यूटर इसलिए बनाया क्योंकि भारत में भी उसका सिस्टम बन के आ रहा था। भारत में नहीं आता ना तो वो जाते भी नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं जो है भारत इससे जुड़ा हुआ है और भारत की प्रणाली इससे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं जाकर उसको बनाने जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जाने वाला था नहीं। क्योंकि समुद्र पार कोई शंकराचार्य आज तक गया ही नहीं है। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा कपिल महाराज को समुद्र ने स्थान दिया और उसी तीर्थ में आप गंगा सागर जाते हैं। वैसे ही दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार हुआ अनुसुईया से। दत्तात्रेय दीक्षा, उसमें भी चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय, जिसमें चंद्रमा ब्रह्मा के अंश हुए, दुर्वासा जी शिव के, है ना, और क्या बोलते हैं विष्णु जी के अंश हुए दत्तात्रेय महाराज। इस प्रकार से त्रिअवतार वहाँ पे ग्रहण हुआ। इसी प्रकार भगवान ने यज्ञ नारायण का अवतार लिया, उसके साथ में सपत्निक दक्षिणा भी प्रकटित हुई। वैसे ही ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। ऋषभ देव के बाद जब पृथ्वी प्रलय हो गया, सारी चीज़ें पृथ्वी अपने गर्भ में छुपा गई, तो पृथ्वी से चीज़ों को बाहर निकालने के लिए महाराज पृथ्वी का अवतार हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और पृथ्वी को गौ माता बनाकर पृथ्वी के शरीर से सारी चीज़ें दुही, जो आप संपत्ति देखते हैं, कई प्रकार की फल, अनाज, जो कुछ आपको प्रकृति से प्राप्त है वो महाराज पृथ्वी के देन है।
बोले पृथु महाराज की। वैसे ही मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार भी प्रलय काल से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भगवान कई प्रकार का स्वरूप धारण किए। इसका मैं वृहद आपको चर्चा बताऊंगा, मत्स्य अवतार क्यों हुआ था। ये अभी तक आपने सिर्फ यही सुना है कि सप्तऋषियों और मनुसूत्र को लेकर, विभिन्न अनाज बीजों को लेकर भगवान दिव्य वचन कहते गए, प्रश्न करता गया, उत्तर देते गए, ऐसा आपने मत्स्य अवतार में सुना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा मत्स्य अवतार में केवल मत्स्य की बातें नहीं है, 12 प्रकार के अवतार की एक कथा है मत्स्य अवतार। आप उसको सुनिएगा, आपको विशेष रूप में ये मैं समझाऊंगा आगे। उसके पश्चात कच्छप का अवतार हुआ, कछुआ, समुद्र मंथन की कथा हुई। उसमें भगवान के कई अवतार हुए, है ना। कच्छप हुआ, कच्छप के साथ अजित हुआ। मंदराचल पर्वत को बैलेंस करने के लिए ऊपर से भगवान के और कई अवतार हुए। आप जो शिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि है ना, मनाते हैं ना महाशिवरात्रि। शिवरात्रि दिन का विवाह हुआ था शिव जी का, बताओ हुआ था? नहीं हुआ था ना, तो क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? इसके बारे में आपको विवेचन उसी दिन करेंगे, अभी से बता देंगे तो फिर इच्छा समाप्त हो जाएगी, है ना। उस प्रकार से धन्वंतरि का अवतार हुआ, आयुर्वेद के जनक, है ना। और आगे मौनी स्वरूप, यह भी उसी समय का अवतार है जब मंथन हुआ। मौनी के बाद फिर नरसिंह का स्वरूप, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार कहाँ हुआ है, कोई जानता है? कोई पंजाब में बताता है, कोई उड़ीसा में बताता है, आप लोग बताओ कहाँ पे हुआ है? मैंने एक जगह कथा में सुना था, पंजाब के लोग जो सिंह लगाते हैं ना, नरसिंह के कारण लगाते हैं करके, नरसिंह अवतार के कारण सिंह लिखते हैं करके। वहाँ सब लोग सिंह लिखते हैं ना, अधिकतर सब लोग सिंह लिखते हैं। ब्राह्मण भी वहाँ पे सिंह लगाता है, अमुक सिंह शर्मा लिखते हैं, जो भी हो मतलब। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। भगवान का अवतार जो है विजयनगर और विशाखापट्टनम के बीच में सीमांचलम करके क्षेत्र है ना, वहाँ पर भगवान का अवतरण हुआ। क्योंकि हिरण्यकश्यप का महल समुद्र के किनारे पर्वत के ऊपर था, पर्वत के ऊपर, इसीलिए प्रहलाद को समुद्र से फेंका भी था, है ना। तो वो आप देख के आइए, वहीं पे वास्तविक में नरसिंह का अवतार है। और नरसिंह का बैठे हुए वहीं पे, वो जहाँ अवतार हुआ ना दरवाजे पे, उसी दरवाजे पे वो बैठे हुए हैं। और बैठे हुए अवस्था में भी वो 6 फुट से ज़्यादा बड़े हैं। बैठे हुए अवस्था में 6 फुट से ज़्यादा बड़े हैं। और उन्हें लगभग 5 से 7 फुट के एरिया कैप्चर करके बैठे हुए हैं वो। और उनको रोज ना तुलसी और चंदन से ढक के रखते हैं। और जब जब छठ की तिथि आती है, वो अवतार वाला दिन, उस दिन में पूरा शरीर उनका लाल हो जाता है और रक्त की धारा प्रवाहित होती है नख और उससे। तो आप वो देख के आइए, क्योंकि सब सुने तो हैं लेकिन आप देखे कोई नहीं है। वहाँ जाइए, मैं देखा हूँ, मैं किस्मत से वो छठ के दिन ही गया था जिस दिन तुलसी और चंदन हटा रहे थे। उसके बाद आगे अवतार में वामन अवतार हुआ, राजा बलि की परीक्षा हुई। फिर भगवान परशुराम का अवतार हुआ। और परशुराम के बाद फिर व्यास जी का अवतार हुआ, जिसकी कृपा से आप भागवत कथा सुन रहे हैं। उसके पश्चात व्यास भगवान धर्म स्वरूप भगवान श्री राम का अवतार हुआ। राम के बाद फिर भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ। और कृष्ण के बाद फिर हंस के रूप में सनकादियों का अवतार हुआ। और फिर हयग्रीव, हयग्रीव के बाद फिर बुद्ध अवतार। और फिर अगला अवतार है कल्कि। 2400 अवतार जो है कल्कि के रूप में प्रकटित होंगे। इस प्रकार से 24 अवतार जो है इस स्कंद में संक्षिप्त रूप में बताए गए हैं। व्यास जी को द्वापरे समन प्राप्ति तृतीय उत्तर पे जाता पराशर योगी भस्याम कलिया हरेम। कलयुग में पाप को हरने के लिए क्या व्यवस्था है, यज्ञ का संचालन कैसे होगा। वेद तो बहुत बड़े हैं। अभी आप देखिए ऋग्वेद को उठाएंगे, 9 भाग हैं, एक भाग 1800 पेज का है। तो 9 भाग पढ़ने में आपको कितना दिन समय लगेगा बताइए आप? 9000 तो वही हो गए। सामवेद 870 पेज का है।
यजुर्वेद 2 बुक का है वो भी। ये वेद इतना बड़ा बड़ा है, पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये अभी छोटा स्वरूप है ना, व्यास जी ने छोटा कर दिया तो ये हाल है। तो फिर भी उसमें चिंता थी, बहुत असंतोष था कि यज्ञ में लोगों की बुद्धि याददाश्त रहेगा नहीं, तो वे संचालन कैसे होगा यज्ञों का, बड़ी चिंता हो गई उनको, है ना। ऐसी चिंता करते 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 उनको छोटा स्वरूप करने लगे। तो वेदों को 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद को और 3 भागों में बांटा तो 4 वेद हो गए। 4 वेद हुए। तब अभिज्ञाय सहसाय प्रत्यायामुनि पूज्यामास विदन् नारदं सूर्यपूजितम। ऐसा चिंता करते करते बैठे रहे। तो नारद जी पहुँचे, नारद जी को प्रणाम किया, निवेदित किया, आपकी जय हो, परम ज्ञानी हैं आप। तो नारद जी बोले क्यों, किस लिए चिंता कर रहे हो? तो बोला कहा मैं वेद को 4 भाग में बांट चुका हूँ और पुराण भी 18 लिख चुका हूँ, 52 उपनिषद भी लिख लिया हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि अभी भी नहीं हुई है, मन में एक आनंद नहीं आ रहा है ना। तो नारद जी ने कहा अच्छा, इतना सारा एक पुस्तक था उसको कई भागों में बांट दिए, बुद्धि का दिवाला निकाल दिया सबका, उसके बाद तुमको आनंद नहीं आ रहा है? हाँ। तो नारद जी कहने लगे ये सब तो आप एक तरफ रखिए, आपने क्या नहीं किया, आपने भगवान के चरित्रों का आख्यान विलख्यान यहाँ पे समर्पित नहीं किया। इस पुराणों में वो समदृष्टि नहीं डाली जो भगवान की है ना, वो आनंद नहीं डाला। और जब तक रसिका भूमि भाव गई ना, भगवान के कृष्ण की लीलाओं का चरित्र का वर्णन आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये भाव की प्राप्ति नहीं होने वाली है, असंतोष ही आपको रहने वाला है। तो संतोष के लिए आप भगवान के चरित्रों का उल्लेख लिखिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। अच्छा, तो ये मनन चिंतन क्या है और आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? ऐसे भगवान कृष्ण जी हैं, तुम बताओ। तो नारद जी कहने लगे कि मैं भी जो है ना पूर्व जीवन में दासी पुत्र था और वेद विज्ञ ब्राह्मण के यहाँ मैं रहता था, और उनकी जो थाली है, जो थाली धोते समय थोड़ा बहुत जो बच जाता हूँ मैं खा पी लेता था, उसकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। मेरी माँ जो है सुबह सुबह कुछ जल्दी उठ गई दूध दोहने के लिए, तो उसको सर्प ने छू लिया और उसकी मृत्यु हो गई, और मैं ये सब देख नहीं पाया। अब भगवान की शरण में मैं जंगल में चला गया। बोले जंगल में गया तो खूब प्रार्थना की, तो थोड़ा मुझे स्मृति हुई, भगवान ऐसा लगा कि भगवान बस दिखाई देने ही वाले हैं, है ना। बड़ा भाव से भर गए नारद जी, और दिखने ही वाले थे उतने भगवान गायब हो गए। खूब रोने लगे नारद जी, है ना, खूब रोने लगे। तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी कि आपको इस जीवन में मेरा दर्शन हो नहीं सकता, अब तुम्हारा जब फिर से जन्म होगा तो मेरे पार्षद के रूप में हो जाओगे तुम, और फिर मैं रहूँगा, है ना। तो इस प्रकार से उनने समझाया व्यास जी को कि मेरा जो है पूर्व जीवन इस प्रकार के था, अब मैं पुनः जन्म हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, और भगवान नारायण की मैं सत्संगति को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने क्या कहा? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय, सो गावहि वेद पुराण। बिना हरि कृपा के कुछ होता नहीं है। बहुत समझाया, समझ में जब आया तो बहुत विश्वास किया। पहले यह कथा सुनहि मान विश्वास। भगवान शिव कैसे हैं और पार्वती कैसे हैं? श्रद्धा और विश्वास स्वरूप हैं। यदि आपकी श्रद्धा जागेगी तो विश्वास स्वतः ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मैं कहूँगा अरे भाई जाओ 10,000 माला जप करो, तो आप बैठ के 10 घंटे, आधे घंटे में पैर दर्द होने लग गया, अगले 1 घंटे में पैर दर्द इतना बढ़ गया, अरे बस हो गया, जब अब ऊपर कुर्सी में बैठ के कर लेते हैं,
उठ गए। उसके बाद कुर्सी में बैठे, थोड़ा देर में पीठ दर्द चालू हो गया, अरे वहाँ से उठ के सोफा में चलते हैं, सोफा पे भी खूब गला दर्द हो गया तो अरे बिस्तर में चलते हैं, बिस्तर में ऐसे ऐसे करने लगे, नींद आ गई आपका। जय श्री हरि। तो ऐसे करके आप सो गए। ऐसे भी लेकिन सोते भी रहोगे ना आप, रोज 4-5 घंटा अभ्यास करोगे तो 6वें दिन आपको पक्का ज्ञान हो जाएगा, अरे नहीं मैं ही हूँ, तुमको सुला भी मैं ही रहा हूँ, उठा भी मैं ही रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रीझ भजो चाहे खींच, जैसे भी करना है आपको, आप जो है भगवान का स्मरण कीजिए। और इस प्रकार से व्यास जी को बड़ा संतोष हुआ और उसने भागवत की रचना कर दी और बड़ा ही सुंदर आनंद प्राप्त हुआ। आगे पूछते हैं कि भगवान यह भागवत जो है किस कारण प्रकटित हुआ और किन कारणों से कई प्रकार की गति पांडवों को प्राप्त हुई, उसका भी विश्लेषण आप करते। ध्रुव जी का वनगमन कैसे हुआ, है ना, प्रहलाद जी के लिए भगवान ने कैसे अवतार लिया, इनके बारे में आप बताइए। तो उसमें सबसे पहले बता रहे हैं कि जब कौरव पांडवों का युद्ध जो है समाप्त हो गया, कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म के साथ कई प्रकार की वार्ता हुई भगवान कृष्ण की और कई प्रकार के ज्ञान की चर्चाएं भी हुई। युद्ध समापन के पश्चात अगर भीष्म चाहते, या आपने सुना होगा बर्बरीक चाहते, तो युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता और पांडव बचते नहीं। भीष्म पितामह भी चाहते तो पांडव युद्ध हार ही जाते, हार जाते ना। अंत समय में भीष्म ने क्या कहा भगवान कृष्ण को, मैं आपको बताऊंगा। युद्ध समापन जब हो गया, दुर्योधन का भीम के साथ युद्ध हुआ, दुर्योधन के टांग टूट गई, वो एक स्थान पे पड़ा रहा, अजर अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। तो उसका मित्र पहुंचा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने गति देखी और कहा कि प्रिय मित्र, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, इस भूमि में ऐसा कोई कार्य नहीं है, तो कहो तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूरे पांडवों को नष्ट कर दूं या उनके मैं सिर काट के ले आऊं, किस प्रकार से, क्या चाहते हो तुम करके। कई प्रकार के वचन दिए। तो दुर्योधन ने हामी बोली, ठीक है, हम तो युद्ध हार ही चुके हैं, तुम 5 पांडवों के सिर ही काट कर ला दो, है ना। अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न होकर निकल गया। मित्र के लिए कोई ना कोई कर्तव्य तो बनता ही है। मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र ऐसा ही होना चाहिए कि आपके साथ कोई प्रकार का घोर अपराध हो या आप अत्याचारी हो, मित्र हर अवस्था में मित्र के साथ ही खड़ा रहता है। अश्वत्थामा नहीं जानता था कि धर्म को, द्रोणाचार्य का पुत्र था ना, धर्मयोगी था, अपनी गति जो मस्तक में मणि धारण कर रखा है और भगवान कृष्ण को मिलने से कहता है कि भगवान जब युद्ध नहीं हुआ था तभी आप पढ़ना, श्लोक में लिखा है, भगवान आप मुझे मार नहीं सकते, मैं चिरकाल तक रहूँगा और पुनः कली काल में आपके ही काम आऊँगा करके। तो उसको पता तो है कि मरने वाला नहीं हूँ मैं, त्रिकालदर्शी है, फिर भी क्या बोल रहा है, मित्र धर्म निभाऊंगा मैं, है ना। दुर्योधन को कहा मैं मित्र धर्म निभाऊंगा, आपने जैसा कहा है वैसा ही मैं करूंगा। चला गया वो। युद्ध पश्चात भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, युद्ध विराम हो गया, हम बहुत दिन तक एक ही स्थान पे सोते रहे हैं, है ना, आज क्यों ना हम स्थान परिवर्तन करते हैं, थोड़ा दूर भ्रमण करके आते हैं, दूसरे स्थान पर शयन करते हैं। ये स्थान जो है इतने दिन तक हमने शयन किया है। वो पांडवों को लेकर दूर चले गए और पांडव पुत्र वहाँ पर सो गए। उस दिन अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, उनका सर इकट्ठा किया और दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही सिरों को देखा तो दुर्योधन भी व्याकुल हो गया, अरे पापी अश्वत्थामा, तुमने यह क्या कर दिया, हमारे कुल तो पूरा
नष्ट हो ही चुका था। पांडव के कुल में केवल 5 ही बच गए थे जो हमको जल देकर तृप्त कर सकते थे, हमारी मुक्ति करा सकते थे। तुमने हमारे परिवार का एक अंश भी जीवित नहीं छोड़ा। तुम पापी हो, परम पापी हो, तुम मेरे मित्र कहलाने के लायक नहीं हो। दुर्योधन ने उसको त्याज दिया। और ऐसा जीवन किस काम का है, वो भी स्वमृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह खबर जैसे ही पता चला, द्रौपदी रोते बिलखते पहुंची, हा हा करके कहने लगी मेरे पुत्रों की हत्या हो गई। इधर भगवान कृष्ण को भी पता चला, अर्जुन को भी पता चला। अर्जुन ने गांडे उठाया और तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि अब से लेकर 6 घड़ी के अंदर जिसने मेरे पुत्रों को मारा है, हे देवी, मैं उसके प्राण तुम्हें लाकर अभी समर्पित करता हूं करके उसका सिर काटकर कपाल में खड़े होकर तुम स्नान करना बोलता है अर्जुन। इस गांडे से सिर को कलम करके लाऊंगा, उसके कपाल में खड़ के अंत्येष्टि की प्रक्रिया पूर्ण करना करके ये कृष्ण और अर्जुन एक साथ चले गए और अश्वत्थामा को पकड़कर ले आए और लाके द्रौपदी के सामने पटक दिया तो द्रौपदी द्रवित हो गई, सोचने लगी जिस प्रकार मेरे पुत्रों की हत्या हुई है, अगर इसकी भी हत्या हो जाए तो इसकी माँ क्या सोचेगी। फिर ऊपर से ब्राह्मण बालक है, पतित ब्राह्मण को भी मारना अपराध है कहा शास्त्रों ने, इसको मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी कई प्रकार के तरंग और व्यंग से उसको प्रदर्शित करने लगी। तो अर्जुन ने कहा अब क्या करना चाहिए। भीम तो कहने लगा इसको मैं फोड़ देता हूँ, कपाल से सब तोड़ के इसको मार के फेंक देता हूँ। तो भगवान कृष्ण से चर्चा करने लगे तो भगवान कृष्ण कहने लगे ब्राह्मण को कई प्रकार से मारा जा सकता है। यदि किसी का अपमान कर दिया जाए, मृत्यु के समान ऐसे शब्द कह दिए जाएं, ऐसी कोई क्रिया कर दी जाए तो भी वो मृत्यु के समान ही होता है। ऐसा करो, तुम इसके आधे सिर मुड़ दो और मणि निकाल लो। तो मणि निकालने के पश्चात जो उसको घाव हुआ वो वरदान के स्वरूप उसको कभी भरने वाला था नहीं। वो तो मृत्यु के समान सिर मुंड दिया उसका आधा, मूछ मुंड दिया आधा, तो मृत्यु के समान ही है ये। इस प्रकार से प्रक्रिया करके उसको छोड़ दिया और छोड़ने के पश्चात भगवान कृष्ण और अर्जुन जाने ही लगे। कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत हो गया है। माता कुंती को प्रणाम किया, बुआ अब मुझे जाना चाहिए। उतने में ही पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम अभिद्रवती मामीश सरस्वासो प्रभु कामं दहतु मां नाथ माम ये गर्भे निपत्यताम्। हे भगवान, पाई पाई मेरी रक्षा कीजिए, मेरे संतान की रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, मेरे संतान की रक्षा कीजिए। एक अग्नि के समान बाण चला आ रहा है, यह मुझे और पूरे पांडव वंश को नष्ट कर देगा। कहीं शास्त्रों में लिखा है 5 बाण चले आ रहे हैं करके, लेकिन कहीं लिखा है कि एक ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है। अलग अलग जगह में अलग अलग इसका विवेचन किया है। तो भगवान कृष्ण ने देखा, तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया और सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को रोका और रोकने के पश्चात अर्जुन को कहा यह जो ब्रह्मास्त्र से वापस लौटा दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अंगूठे का स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। प्रविष्ट हो गए तो परीक्षित बड़ा छोटा सा नन्हा सा था। अंगुष्ठ के आकार चतुर्भुजी भगवान को वो गर्भ में ही देखता था और बड़ा प्रसन्न रहता था।
भगवान जब तक उसका गर्भ रहा तब तक वहीं उसकी सुरक्षा करते रहे। त्वयि मन्विष्या मतिर्मधुपते सकृतम्। जब इस प्रकार की सुरक्षा हो गई, उत्तरा का गर्भ भी सुरक्षित हो गया, तो भगवान कहे अब तो मुझे जाना ही चाहिए, है ना, जाना ही चाहिए, मेरा जो है समय हो गया है। तो कुंती कहने लगी, हे भगवान आप हमें छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आप हमारे साथ तब खड़े रहे जब तक हमारे जीवन में दुख रहा, और यदि दुख के मिलने से हमारे आप साथ रहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में सदैव दुख का ही वास हो, सदैव मैं दुखी रहूं ताकि आप सन्मुख रहो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो इस प्रकार विनती करने लगी, तो भगवान कहे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन और रह जाता हूँ। भगवान वहीं कुछ दिन रह गए। फिर भगवान जो है भीष्म पितामह से मिलने गए, तो भीष्म पितामह ने कहा, अहो कृष्ण पधारिए, आपका दर्शन मेरे मन को परम शांत कर रहा है। और कहा, हे कृष्ण जी आप मेरी एक पुत्री है, उससे विवाह कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, तुम तो जन्म से ही कोई विवाह किए नहीं हो, है ना, ब्रह्मचारी हो, तो तुम्हारी पुत्री कहाँ से हो गई। तो विष्णु पितामह कहने लगे, इति मतरूपाम प्रलकृताम वितृष्णयाम। ये जो मेरी मति है ना, बुद्धि, ये बहुत तृष्णा से भरी पड़ी है, और जब तक मेरे अंदर रहेगी ना मुझे चैन आने वाला नहीं है। तो मति रूपी मेरी बुद्धि, मेरी पुत्री है, इससे आपका विवाह हो जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं। तो बोले तुमको इससे फ़ायदा क्या होगा। तो बोले इसकी जो जितनी इच्छाएं हैं ना वो आप ही पूरी करना, लेकिन मैं इस इच्छा से मुक्त हो जाऊंगा। भगवती हर समय कुछ न कुछ सोचते रहती है ना, और स्वसुख मुपगते बक्षित हरते, सदैव अपने सुख को खोजते रहती है। तो भगवान कहने लगे, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारी इस मति का विवाह कैसे हो सकता है, बताओ आप लोग कैसे हो सकता है। भगवान साक्षात श्री विग्रह स्वरूप हैं, है ना, और इस श्री विग्रह साक्षात उसके समान समिष्यकार में विराजित हैं। तो समिष्यकार कैसे, विष मतलब होता है जहर। जब हम क्या कहते हैं, गुरु भगवान या जो आपके पाप हरने वाले हैं, आपके विष को ही हरण करते हैं, विष को हरण करते हैं, चाहे पाप रूप में हो चाहे अन्य किसी भी स्वरूप में हो। समिष्य हरण्य, संपूर्ण जो तुम्हारे कई प्रकार के विष है, जैसे तुमने कई प्रकार के पाप किया, क्या पाप किया, धर्म की तो रक्षा की, लेकिन द्रौपदी के समय भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला ना। कौरव कई प्रकार के कार्य करते रहे, चाहते तो बोल सकते थे, बोला क्या, नहीं बोला, पापी है ना उनका। ये सब प्रकार के पाप जो मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ और तुमको मुक्ति प्रदान करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान की, और श्रीमती को, श्रीमती कैसे, उसकी श्रीमती को वरण कर लिया। मति जब श्रीयुक्त हो तो श्रीमती होगी ना, होगी नहीं होगी श्रीमती, तो वो भगवान उनकी श्रीमती थी। अब ऐसे नहीं श्रीमती मतलब पत्नी ही होगा, मति मतलब बुद्धि, और श्रीयुक्त है मतलब श्रीमती। तो उसकी श्रीमती के साथ विवाह करके उसको मुक्त कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर धीरे धीरे समय आया
और तथा सर्व गुणोदर को सानुकुल गृहोदयो जग्गे वंशधर पांडुर्भुवो पांडीर्वजो सो। राजा समय आया, सभी ग्रह अनुकूल हुए तो राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो उसके जन्मजात संस्कार, नामकरण संस्कार, नाल छेदन, कर्णवेदन, ये सारे संस्कार उसके संपन्न किए। 3 प्रकार के अश्वमेध यज्ञ हुआ जो भगवान कृष्ण की कृपा से संपन्न हुआ। यज्ञ हुआ तो भगवान कृष्ण, सबको अपना अपना कार्यभार मिला हुआ था, तो जब भी यज्ञ होता ना तो भगवान सिर्फ एक कार्य करते थे। क्या बताइए आप, बताओ। यादव लोग जो पत्तल उठाते हैं ना, कहाँ से प्रारंभ हुआ ये बताओ? क्योंकि यज्ञ में भगवान कृष्ण ने पत्तल को उठाना प्रारंभ किया था। सबके कार्य बटे हुए थे ना, तो भगवान कृष्ण ने जूठा हुआ पत्तल उठाया था, इसलिए यादव आज पत्तल को उठा के उसकी परंपरा को निभाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ये नहीं है कि भाई क्यों उठाता, आप समझिए भगवान ने उठाया है इसलिए उस परंपरा को निभा रहे हैं, कोई अलग नहीं है। इस चीज को समझना है, आपको जानना है। इस प्रकार परीक्षित जी का जन्म हो गया। अब समय व्यतीत होने लगा। कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर द्वारिकापुर चले गए, है ना। अर्जुन वहीं रह गए, कई महीना बीत गया। इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो कुछ दिनों पश्चात कई प्रकार के उल्कापात होने लगे, अशुभ अशुभ घटनाएं घटने लगी। महाराज अपशगुन देखने लगे, है ना। अपशगुन देखने लगे तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई, और चिंता हुई तो उनने सभासदों के साथ चर्चा कर ही रहे थे कि उतने में ही अर्जुन वहाँ पर पहुँच गए। वांछितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मय कृतं तेजो देवास्मानं महत् यस्य क्षणेन वियोगेन लोको है प्रियदर्शनम् उक्तेन रहितो हयेव मृतका प्रोच्यते तथा। हे भैया, आपको प्रणाम है। हमारे बांधव हमारे कृष्ण ने हमको धोखा दे दिया। क्या धोखा दे दिया? हरण कर लिया। कैसा हरण कर लिया? ऐसा लग रहा है अब वो हमारे प्राण प्रखर उड़ गए हैं। भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए, स्वधाम गमन कर गए। तो कहने लगे कैसे बताओ? तो कहा मैं भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहा था, तो कुछ भिल्लों ने घेर लिया और मैं उनकी रक्षा ना कर पाया, है ना, रक्षा नहीं कर पाया। वही गांडीव था, वही धनुष, वही बाण थे, वही अर्जुन था, वही रथ था, लेकिन बिना प्रभु के मैं कुछ भी नहीं हूं, है ना। ऐसा लगता है जैसे मुझे शरीर में दिया है बल का हरण करके वो चले गए हों। सब कुछ मेरे धरी की धरी रह गई। हमारे प्रिय प्राण सखा भगवान कृष्ण हमको छोड़कर चले गए भैया। इतना सुना, कुंती ने भी सुना कि भगवान कृष्ण नहीं रहे। वो उसमें ध्यान लगाए और वो भी तुरंत गति को प्राप्त हुई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र को कहने लगे तुम्हारे 100 पुत्रों ने इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और तुम इसके यहाँ बड़ी सेवा पाते बैठे हो बड़े आराम से। तुमको थोड़ा बहुत लज्जा है कि नहीं है? तुम्हारा समय आ चुका है,
है ना, तुमको इसे छोड़कर चलना चाहिए और मुक्ति का सन्मार्ग में चलना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, उसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र भी आधी रात को वहाँ से निकल गए विदुर जी के साथ और उत्तर दिशा में जाके, जहाँ गंगा जो है 7 धाराओं में उत्तरांचल में बहती है, वहाँ जाके उसने भी भगवान में समाधि लगा ली। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के चले जाने के पश्चात सबने तय किया कि हमें भी अब पृथ्वी छोड़ देना चाहिए, हमें भी स्वर्गारोहण की यात्रा करनी चाहिए। नारद जी के बहुत समझाने पर सभी भाई बंधु निकल चले हिमालय की यात्रा पे। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी और अर्जुन का पतन हो गया। क्यों हो गया? द्रौपदी जो है पतियों में भेद रखती थी, इसलिए उसका पतन हो गया, और इस भेद को अर्जुन छुपाते रहे, इसलिए उसका पतन हो गया। सहदेव को घमंड था ज्ञान का, इसलिए उसका पतन हो गया। नकुल को सुंदरता का अभिमान था, वो उसका भी पतन हो गया। भीम जो है भोजन में भेद दृष्टि रखता था, इसलिए उसका भी पतन हो गया। और युधिष्ठिर जो है हिमालय द्वार तक, स्वर्गा द्वार कहाँ है आपको पता है? संतोपंत पर्वत है, हिमालय के उस पार संतोपंत पर्वत है, जो सूर्य की रोशनी जब पड़ती है ना तो स्वर्ण के समान चमकता है वो पर्वत। और उसमें रावण जो स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा है ना, वो आभा में छुप जाता है, लेकिन 2-3 सीढ़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती है। अगर किसी को देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास उसका फोटो है। क्योंकि एक महाराज जी हैं, 150-200 वर्ष तपस्या करने के पास गुरु जी से मिलने आए थे, तो वो शिष्य हरि को ले जाकर उसका फोटोग्राफी करा के सुबह 4:30 बजे लेके आए थे, फोटोग्राफी करके। वहाँ कोई जा नहीं सकता, लेकिन जो सिद्ध है वो जरूर पहुँचता है। तो सीढ़ियाँ दिखाई देती है और नदी वहाँ से बह रही है बकायदा। तो इस स्थान पे युधिष्ठिर पहुँचे तो पीछे पीछे एक श्वान भी चला आ रहा था। श्वान ने पीछे से आवाज दिया, स्वर्ग कौन कौन जाएगा करके। तो युधिष्ठिर बिना पीछे मुड़े कहने लगे, जो मेरे संग आया है वो सभी जाएंगे। तो उसके साथ तो श्वान ही पहुंचा था, बाकी के सबका तो पतन हो गया था। इस बात को सुनकर तुरंत श्वान जो है धर्मराज में अवतरित हुए और युधिष्ठिर को विमान आया और स्वर्गारोहण की यात्रा उसने संपन्न की। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तयोरूपं व्यावृतो पृथ्व्यो धर्मयोस्तदा परिच्छिन्ना राजर्षि प्राप्त प्राचीर सरस्वतीम। परीक्षित जी जो है स्वर्गारोहण होने के पश्चात दिग्विजय यात्रा प्रारंभ किए। और दिग्विजय यात्रा प्रारंभ किए तो एक स्थान पे जाकर उसने देखा एक गौ माता है जो विरह में रो रही है, और एक बैल है जिसके एक पैर कट चुके हैं और 3 पग में वो भी बैठा हुआ है। और वहाँ पे राजवेशभूषा में एक चंडाल उसके बाकी पैरों को काटने के लिए खड़ा हुआ है। परीक्षित ने देखा, ओहो मेरे राज्य में यह क्या हो रहा है। उसने कहा, हे दुष्ट कौन है तू? उसने तुरंत धनुष निकाला, तरकस से तीर निकाला और उसके तरफ तान दिया। कली तुरंत हाथ जोड़ लिया और बोले, त्राहि माम शरणागतम। परम धर्म में जो होते हैं वो किसी को मारते नहीं हैं, उसकी पीड़ा सुनते हैं फिर उपाय करते हैं। तो कली को पूछा, क्यों मेरे राज्य में तुम किसी गौ के पैर काट रहे हो, कौन हो तुम? तो कहा, मैं भगवान, मैं कली हूँ और मेरा जब से पदार्पण हुआ है मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते हो, सब तरफ मुझे भगाते रहते हो, तो मैं कहाँ जाऊँ आप ही बताओ। चुप हो गए वो। तो कहने लगे कि मुझे आप कोई स्थान बता दीजिए जिसमें मैं रह जाऊं।
तो कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं स्थान देता हूँ। तो सबसे पहला स्थान क्या मिला? द्रुत कीड़ा, मतलब जुआ। ठीक है, फिर मद्यपान दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। स्त्री संग, कैसे? पर स्त्री संग वाला, हिंसा और सुवर्ण में, इन स्थानों को वह जो है प्राप्त किया। और स्थान को प्राप्त करके कली जो है उस स्थान से राजा को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। मैं इधर की कथा थोड़ा सा संक्षिप्त करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। अगर मैं इसको खींचूंगा तभी 9 बजेगा, ठीक है। फिर उस स्थान से वह चला गया। फिर राजा परीक्षित जो है एक दिन आखेट करने निकले। एकदम धनुराचम विचरण मृग्या वने, और हिरण का श्रृंगार करते हुए मृगानुगात सांत्रा श्रुतपिस्ताभृसम, शिकार करते करते प्यास से व्याकुल हो गए। और प्यास से व्याकुल होकर समीक ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर अंदर उन्हें आवाज़ लगाई कि कोई मुझे जल दे सकता है, मेरी क्षुधा शांत कर सकता है। लेकिन ऋषि जो है ध्यान अवस्था में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और नहीं आया तो राजा जो है बहुत ही क्रुद्ध हो गए और वहाँ से बाहर निकल गए। और बाहर निकला तो एक सांप जो है मरा हुआ था। ठीक है, उस सांप को अपने तीर के नोक से उठाकर ऋषि के गले में लपेट दिया और लपेट कर बाहर आ गए। और बाहर आया, अपने राज्य पहुँचे और जैसे ही मुकुट को निकाल कर रखा, उनको ध्यान आया कि मैंने अहो बड़ा पाप कर दिया, या मुझसे क्या गलती हो गई। जब उसके पुत्र को प्राप्त चला, श्रृंगी को, तो उसने नदी में ही जल उठाकर संकल्प किया और सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो, आज से 7वें दिन यह करके श्राप दे दिया उसको। श्राप मिला, उसे तो ज्ञान पहले हो चुका था। तो मैंने कहा ना, ब्राह्मण का श्राप भी मिला और सर्पदंश भी मिला, 2 चीज़ प्राप्त हुआ। तो अब तो मुक्ति होना ही नहीं है, उसको समझ गया सदगति होनी ही नहीं है। तो 7 दिन ही समय है। इसलिए मेरे भागवत कथा 7 दिन में क्यों, आपको शुरू में बताया था मैंने 7 दिन में क्यों करना है। तो ये 7 दिन है, तो 7 दिन में क्या व्यवस्था हो सकती है, वह व्यवस्था ढूंढने वो सोचने चले गए। और नदी के किनारे इकट्ठा हो गया सभी ऋषिगण, विद्वज्जन वहाँ प्रकटित हुए। और 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकटित हुए, उनको बारंबार प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान ये 7 दिनों में मेरी मुक्ति का जो उपाय हो सकता है वो आप मुझे बताइए करके विनती की। व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज, वृतस्य बाले वृतित्वेशः, कैसा है, अवधूत आख्यापान है, वो अवधूत हैं। जब पैदा हुए तो पैदा होते ही कहा, माँ कौन बाप कौन संबंध से मुझे कोई लेना देना है नहीं, मुझे तो केवल एक स्मरण है, वो भगवान का। ऐसा करके घर को छोड़कर चले गए थे वो। तो जब ज्ञानी पहुँचे, तो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं वो, है ना। सुत जी सौनक आदि ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, कथस्य उपायम महामुने, आप उपाय बताइए किस प्रकार से राजा जी का कल्याण हो सकता है। तो भगवत कथा ही उनका एक ऐसा उपाय है। और हरि नाम संकीर्तन, इतना कह के आज कथा को विराम करते हैं, है ना। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। चलिए सब लोग अच्छे से गाइएगा और आराम वाला प्रारंभ कीजिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, वो हंस ही जाने, वो हंस ही जाने, हंस ही जाने, वो हंस ही जाने। क्या जाने कोई पागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमरण जय गुरु सुमरण वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग लाग रे तेरी बनेगी। संतन संग लाग रे तेरी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और इस वृंदावन धाम में थोड़ी सी कमी जो नजर आई है, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो यहाँ राधे राम का बड़ा ही अकाल, बड़ा ही कम। यदि यहाँ कृष्ण जी को बुलाना है तो सब लोग को राधे राधे कहना, और कहना है क्या? राधे 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 जब चल आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चल आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चल आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चल बिहारी। राधे 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 रत चल आएंगे। चल आएंगे बिहारी। राधे राधे रत चल आएंगे बिहारी। राधे राधे रत चल आएंगे बिहारी।
सरकार पटेल है सरकार पटेल है सरकार सारी दुनिया से अपने सारी दुनिया से अपने अंदाज निराले हैं गाने वाले हैं सुनो जी बरसाने वाले बरसाने वाले सुनो जी मौलाने वाले बरसाने वाले सुनो जी बरसाने वाले बरसाने वाले सुनो जी बरसाने वाले बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। कल ना एकदम अच्छे से सेट कर लेना, मैं भी बता रहा हूँ आप लोग का भी जैसे ऊपर नीचे हो रहा है बार बार, मतलब आज हाँ हाँ ठीक है, कल अच्छे सेट कर लेना पूरा। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायते श्रोत्रादयो प्राणस्य मुखाय कर्पूर संसार सार भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि पापियों को पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों भगवान की है आरती पापियों को पाप से है या वरदान या मुक्ति बंद या बंद भवेद मेरा
पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय मधुर बोल भगवत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल भगवत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही धन श्याम, श्री राम यही धन श्याम, जय प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों ओम देव शांति शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वधर्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति यतो यतः समीहसे ततो गुरु गुरु भयाभ्यो भयभया शांति शांतिर्भवतु सर्वत्र शांतिर्भवतु अविनमस्तु। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्धि देवाः। ओम राजाधिराज प्रससाहिने नमो वयं शृणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै शृणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजन्माम्। ओम सदि साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराष्ट्रं पारमेष्ठं राज्यं महारथ समर्पणं। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम माँ लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्ना गजाति करवीलर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरभि तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलि दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र